जिस तरह से अब आने वाले टाइम में इलेक्शन है, उसी के साथ साथ रमज़ान भी है और आने वाले टाइम में दिवाली और ये सारी चीज़ें, होली, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। उसी चीज़ को लेके अमन कमेटी जो किरतपुर थाना है उसमें अमन कमेटी की जो है हमेशा मीटिंग होती है। उसमें जो किरतपुर के वरिष्ठ लोग हैं, जो समाज सेवी हैं या जो जिनका योगदान किरतपुर या आसपास के क्षेत्र में हमेशा रहता है, उनको यहाँ बुलाया जाता है, उनसे चर्चा की जाती है, उनकी बातें रखी जाती है और उसमें सभी लोग अपना बातें रखते हैं कि किस चीज़ को लेके हम क्या व्यवस्था ठीक रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं धीरे धीरे आ रहे हैं सामने। आप देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे मौजूद हैं और धीरे धीरे जो है मीटिंग जो है शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो थाना अध्यक्ष हैं वो अपनी बात रखेंगे और यहाँ के जो सम्मानित लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहें और अमन कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें क्या क्या लोग अपनी बातें रखते हैं, किस तरह से अपनी बातें रखते हैं, तो वो भी सुने। जी बताइए। हसन अली चौधरी साहब हमारे साथ, अमन कमेटी की जो मीटिंग है उसमें भी शामिल है। ये अमन कमेटी का मीटिंग का वाला मामला क्या रहता है और इसमें जो इतने सारे वरिष्ठ लोग जो हैं जो आते हैं उनका क्या किस तरह से चीज़ें रखने वाली बात होती है या मुद्दे रखने वाली बात होती है, क्यों ये मीटिंग रखी जाती है? अमन कमेटी प्रशासन और जनता के बीच में तालमेल बिठाने का एक संपर्क है और किसी भी समय पर, चाहे वो चुनाव का समय हो, चाहे वो त्योहार का समय हो, चाहे वो कोई सेंसिटिव मामला हो या कोई स्पेशल कानून का मामला हो, उस समय पर पब्लिक और प्रशासन, खासतौर से पुलिस प्रशासन के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए अमन कमेटी का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष जो अब ये थाना प्रांगण में किरतपुर में अमन कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसका मकसद है कि होली दुल्हनडी का त्यौहार आ रहा है और एक मौजूदा हालात में इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उस टाइम पर शांति व्यवस्था, कानून और कानून का सम्मान करते हुए कैसे इन दोनों चीज़ों को निभाकर चलना है। और तीसरा है एक CAA कानून जो पास हुआ है, उसके बारे में एक वर्ग विशेष को कुछ भ्रांतियों में डाला जा रहा है, तो उसको भी दूर करने के लिए किया जाता है ताकि किसी के मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और उसको दूर कर पुलिस और प्रशासन और पब्लिक के मध्य एक वार्ता हो, सामंजस्य हो और आराम से व्यवस्था को कायम किया जा सके और सभी काम सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। ये अमन कमेटी की जो मीटिंग वाला जो मामला है ये शुरू कब से हुआ? मतलब अगर हम किरतपुर की बात करें तो कब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई? अमन कमेटी की मीटिंग तो थाना से संबंधित हमेशा रहती है, चाहे वो आज़ादी के समय से हो या आज़ादी से पहले हो, हमेशा से रही है। और अमन कमेटी की इम्पोर्टेंस तब ज़्यादा बढ़ जाती है जबकि समाज में हालात को देखते हुए कुछ कन्फ्यूज़न हो या प्रशासन में कुछ ऐसे हालात हो या समाज में ऐसे हालात हो कि लोग समझ ना पाए, तो उस टाइम पर अमन कमेटी की प्रासंगिकता ज़्यादा बढ़ जाती है। और अमन कमेटी तो परमानेंट ही होती है थाने के अंदर, उसमें जनता और प्रशासन के बीच में एडजस्टमेंट और उनको एक दूसरे को समझाना और सामंजस्य बिठाने के लिए और सुचारू रूप से सभी कार्य करने के लिए जनता के प्रतिनिधियों के बीच में और प्रशासन के बीच में ये अमन कमेटियों का आयोजन किया। तायद कर दी तो मुझे क्या इतराज़ हो सकता है? शुक्रिया दोस्तों, मेहरबानी, नवाजिश, करम, इनायत। वो इसलिए कि आज मेरे ख्याल से कई वर्षों के बाद मुझे थाने में दावत दी गई। ये इनकी मोहब्बत, इनका प्यार। अब इसकी क्या वजह होती है, क्या वजह नहीं होती, ये मैं नहीं जानता। मेरी एक सलाह है, एसओ साहब तशरीफ फरमा है, अगर वो बगौर मेरी बात सुन लें तो आने वाले वक्तों में जितनी कामयाब ये मीटिंग आप देख रहे हैं और ये खाली कुर्सियां आप देख रहे हैं, ये कुर्सियां भी भरी हुई नजर आएंगी आपको। सलाह ये है कि आप एक बाकायदा रजिस्टर तैयार करें, उसमें उन लोगों के नाम लिखें जो शहर के सही मानों में मौजूद लोग हैं। मुस्तफा साहब जो सही मानों में मौजूद लोग हैं और अमन पसंद हैं, शांति पसंद हैं और शहर में अपने किसी किस्म का कोई बवाल, कोई दंगा, कोई भी ना इत्तफाकी नहीं चाहते, उन लोगों के आप नाम लिखें। अब आप कहेंगे कि साहब हमें कैसे पता चले कि ये लोग कौन हैं? एक सवाल उभरेगा। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि मसलन आप शहर के किसी मौजूद आदमी को बुलवाएं थाने में अलहदगी में और आप उससे मालूम करके उसके नंबर, उसका एड्रेस और उन्हीं लोगों को आप यहाँ बुलवाएं जो सही मानों में अमन पसंद लोग हैं। क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं हजरत? करते हैं भाई, मुदस्सिर भाई? मुनासिब है? 12
तो मुझसे अमन की बात कही गई है। साहिब राजा साहब जैसी शख्सियत, ऐसो साहब तो मुझसे वाकिफ है नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं थाने में आने जाने का मेरा ताल्लुक क्या। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसो साहब का, बहुत मोहब्बत, बहुत करम, बहुत इनायत, और अमन के लिए बात हुई है। इजाजत है भाई, थोड़ी से 2-4 शेर पढ़ दूं। आज के संचालक हमारे याकूब मलिक साहब, जी मुझसे शुरुआत की गई है। इजाजत है ऐसो साहब? हाँ सर, आप शुरू रखें। नहीं, आप बैठेंगे तो मुझे बताएगा। मैं शायर हूँ और शायर फूल की पत्ती से भी ज्यादा नाजुक होता है, ये ज़हन में रखें। जी इसरार भाई ठीक है आप? देखिए, एकता, हिंदू और मुसलमान के दरमियान एकता, और ये चंद बंद, जहाँ तक आप, शायर की एक भूख होती है, वो भूख होती है तालियां, वाह वाह। अगर वो उसे नहीं मिलती है तो वो भूखा मर जाता है ना? ये बात सही है ना? बहरहाल गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन दिमाग साथ दे रहा है। हिंदू मुस्लिम एक रहे, आज कसम ये खाते हैं। हिंदू मुस्लिम, गुप्ता जी, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, आज कसम ये खाते हैं। प्यार मोहब्बत, गंदी सियासत करने वाले दोनों को बहकाते हैं। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, आज कसम ये खाते हैं। प्यार मोहब्बत से पत्थर आईना बन जाते। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एहसानुल करीम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हम इस्तकबाल करते हैं। मैं दयानंद शर्मा जी, जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण क्षेत्र के, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का जान करें। दयानंद शर्मा जी, आवाज कम कैसे होगी? ये पीछे ही रखना पड़ेगा। अभी आ जाएगी तो आप लोग आ जाएंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। सम्मानित इस थाने के थानाध्यक्ष महोदय और पत्रकार बंधु और सामने आए हुए सभी देहात और शहरी क्षेत्र से कर्मठ और सम्मानित व्यक्ति और मातृ संचालक महोदय ने सबसे पहले ही मेरा नाम बोल दिया, मैं अधिक ना कहते हुए हमारे जिला पंचायत सदस्य भी आलिया मलिक जी का भी स्वागत है। आज इस थाने के अंदर शांति समिति की बैठक हो रही है। मैं अधिक ना कहते हुए यही कहूंगा कि सभी धर्मों के लोग यहाँ बैठे हैं, अपने अपने त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और साथ में एक हमारे लोकतंत्र का एक महापर्व भी समय मौजूद है। मैं सभी अपने अधिकारियों और सम्मानित सभी व्यक्तियों से कहूंगा कि इस त्योहार को भी सत्य निष्ठा से मनाएं और अधिक से अधिक वोट डालने का काम। मैं अपने सभी बंधुओं से कहूंगा कि मैं और अधिक क्या कहूं, अपने विचार रखें। मैं अपनी डॉक्टर साहब से भी कहूंगा बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप थे दयानंद शर्मा जी,
हमारे दरमियान में विद्युत विभाग के जेई अजय कुमार जी और नगर पालिका के बड़े बाबू हसन मुस्तफा जी भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अभी दयानंद शर्मा जी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और मेरी गुजारिश है इसरार जैदी साहब से वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इसरार जैदी साहब, आप भी मेहमान नहीं, आप तो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि कर रहे हैं। संजीव अली हमारे दरमियान में जिला पंचायत सदस्य और हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव अली साहब और धर्मेंद्र जी दोनों जिला पंचायत सदस्य हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान हमारे सामने सोनू भाई वर्मा जी, ऋषभ सिंगल जी और दीपक अरोड़ा जी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। देखिए सभी को मेरा आदाब। बहुत दिनों के बाद आज मौजूद हजरात थाने में जमा हुए हैं, हर बिरादरी के बहुत दिनों के बाद, क्योंकि सभी मीटिंगों में हम रहते हैं और वो तो थोड़ी कसर ही रह गई, कोतवाल साहब को बुला दे सबको कि गन्ना बोया जा रहा, किसान सब जंगल में। हाँ, हकीकत खेती का टाइम है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और ये रही बात जो शांति समिति की मीटिंग है, हकीकत ये है अधिकारी भी अच्छे हैं और हमारे यहाँ का माहौल भी अच्छा है। अभी इससे बड़ी मिसाल क्या होगी, दयानंद शर्मा बोले तो इससे पहले अब इसरार जैदी, अभी हमारे राम जी की बारात निकली, हमने खड़े होकर स्वागत किया, इस बात की गवाही देंगे, इससे बड़ी शांति और कुछ नहीं हो सकती। उसके बाद रविदास जी का जुलूस आया, उसमें भी हम बराबर हमें मिठाई टॉफियां जो बांटने की चीजें वो बांट। अब इनका टाइम हमारा टाइम आ रहा, पहले ईद पे देखते हैं ये हमारे लिए क्या करते हैं, बाकी सब मिलजुल के काम चलता रहेगा। नहीं, मोहब्बत बदला थोड़ी है, तो मोहब्बत है भाई। ये क्या देंगे हमने, तो राम जी के लिए क्या राम जी देंगे हमें, वो मौजूद है, हर लायक एहतराम है वो देंगे, ये थोड़ी देंगे। ऐसे ईद का त्योहार है, सब मिलजुल के मनाएंगे, साथ रहेंगे। इन्होंने इलेक्शन भी कहा क्योंकि राजनीति से तो जुड़ा हुआ है ही मौका, भैया इलेक्शन तो है ही, सबको वोट डालना, सब आजाद है, जो ये तो एक दूसरे को जो अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा होगा। और ज्यादा बात ना कहते हैं, बहुत लोग आज मुझसे बेहतर आए हैं, सबको खुदा हाफिज, शुक्रिया। बहुत सफल मीटिंग है, इसके लिए हमारे कोतवाल साहब बधाई के पात्र हैं। और एक बार मैं यही बताना चाहूंगा कि जब से हमारे उदय प्रताप जी ने किरतपुर का चार्ज लिया है, हमारा थाना है, हम देखते हैं पिछले लोगों का और अब का तो बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। हमारे दरमियान में हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हम सबके सम्मानित बड़े पीके चौहान जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। पीके चौहान अभी क्योंकि रमजान चल रहा है, 25 तारीख में शायद होली है, 24 और 25, क्योंकि ईद से पहले ही है। तो अब हमारे चौहान साहब बैठे हैं, हसन अली चौधरी बैठे हैं और कपिल जी बैठे हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। सबको ये जानकारी है और आपको बता देना चाहता हूँ, कोतवाल साहब आपको भी बता देना चाहता हूँ, सीएम साहब आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे, शायद ये शहर हमारा पहला ऐसा शहर होगा जहाँ पर तमाम मुस्लिम समाज के नौजवान, तमाम मुस्लिम समाज के जिम्मेदार साथ में स्वागत भी करते हैं और होली भी खेलते हैं। किरतपुर में ऐसा माहौल देखने को मिलता है। और अब चूंकि 25 तारीख 26 अभी हमारे 24-25 होली का त्योहार है, तो हम इस बात के लिए बिल्कुल यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये त्योहार भी पिछले त्योहारों की तरह जैसा होता रहा है ऐसे ही होगा भी, और सब लोग शरीक रहेंगे, खुशी में शरीक रहेंगे। और उसके बाद फिर ईद आ रही है, तो आप सब लोग ईद में शरीक रहेंगे। हमारे दरमियान में साजिद अली खान साहब मौजूद हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का जाए। साजिद अली खान साहब किरतपुर के बहुत सम्मानित और समाज कांग्रेस आदरणीय हमारे हरदिल अजीज एसओ साहब और किरतपुर के सभी सम्मानित लोग, आज मैं भी बहुत सी बार 20-25 बार कम से कम थाने में आ चुका मीटिंग में, आज पहली बार देखने को मिला कि यहाँ सभी जिम्मेदार लोग मौजूद और सभी का थाने से इनविटेशन किया। ये इसके लिए मैं खास तौर से मुबारकबाद दूंगा।
और जहाँ तक त्योहारों का मामला है, त्योहार किरतपुर के गंगा जमनी तहजीब की रिवायत रही है कि हम सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करते हुए एक परिवार की तरह से त्योहार मनाते आए हैं, और ये मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आगे भी मनाते रहेंगे। हमारे यहाँ कभी भी दिलों में कोई खटास पैदा नहीं हुआ है, किरतपुर का इतिहास रहा। उसके अलावा होली का त्योहार रमजान में हमारे बीच आ रहा है, इसके लिए मैं होली मनाने वाले अपने सभी भाइयों को मुबारकबाद दूंगा कि होली का त्योहार हम सब मिलकर आपस में अमन सुकून के साथ मनाएंगे। और नगर पालिका के बड़े बाबू हसन मुस्तफा यहाँ मौजूद हैं, वो सफाई का एहतमाम पहले से करते आए हैं और अभी भी बराबर करेंगे। हमारी डॉक्टर बहन अपराजा जी यहाँ मौजूद हैं, बहुत दिनों में आज उनसे मुलाकात हुई। मैं उनसे भी तवक्को रखता हूँ वो मेडिकल से कंसर्निंग अपना काम पूरी तरह से करती रहेंगे। किरतपुर में दोबारा से आने का उनका इस्तकबाल करता हूँ। धन्यवाद। बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है तशरीफ लाए, और सब अपना अमन के तरीके के साथ सुकून के साथ अपने त्योहार मनाएं। जय हिंद जय भारत। आप थे साजिद अली खान साहब, नगर अध्यक्ष कांग्रेस। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ तूफान सिंह जी, तूफान सिंह हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आए और वो भी अपने ख्याल बहुत बहुत शुक्रिया आपके भाई, जैसा आप चाहें जैसा आप चाहें साहब। शुक्रिया तुम्हारा। इतनी भीड़ साहब थाने के अंदर मैंने कभी नहीं देखी। एक दो बार बुलवाया गया तो मैं भी आया हूँ साहब। सभी लोगों को बधाई है इस बात के लिए कि अपना इतना कीमती समय निकालकर आप लोग यहाँ आए। बहुत बहुत बधाई है आपको। और शायरी सुन के तो आपके साहब का दिल ताजा हो गया। सभी बड़े लोग, बड़े दिल के लोग यहाँ पर पधारे हैं। कुछ बातें कहने की होती हैं, कुछ निभाने की होती हैं। जो बात कही जा रही है उसमें अमल होना चाहिए, प्यार को बढ़ावा देना चाहिए। हम लोग कोई अलग अलग नहीं है, कोई भी लड़ाई हम दोनों मजहब से अलग अलग जीती नहीं है किसी ने आज तक। किसी ने भी दोनों मजहब से साथ साथ लड़ने वाले जी लोग जीते हैं। और मैं थाना जल्दी को साहब मुबारकबाद देता हूँ, ये जितने प्रयास के साथ साहब इन लोगों को बुलावा दिया है। धन्य है साहब ये लोग, और धन्य है इनकी मातृभूमि जो, और धन्य है हम लोग जो ये यहाँ बता रहे हैं। इसी के लिए बहुत बहुत बधाई है साहब। मैं तो ये चाहता हूँ साहब सदा ये किरतपुर में ही रहे, इनका ट्रांसफर ही ना हो तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद साहब बहुत बहुत। तूफान सिंह जी अपनी बात रख रहे थे और इसमें कुछ दो राय नहीं कि नरगिस हजारों साल अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है दवर चमन में। शनावर साहब राशि आने के तो ऐसे जो शख्सियत है हमारे कोतवाल साहब, ऐसे कम लोग पैदा होते हैं और कम लोग ही हैं। तो तूफान सिंह जी हमारे तूफान सिंह जी जो हमारे क्षेत्र के सम्मानित और वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जो बात रखी वो बिल्कुल सही है। और मैं जिब्रीश प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद है, किसान नेता भी हैं और क्षेत्र से आए हैं पाडली से, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का जिब्रीश है। बहुत अच्छी मीटिंग है आज की। हमारे इस्लाम भाई सभासद हाफिज अकबर साहब सभासद, पूर्व सभासद तौफीक मलिक साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शानू भाई, बहुत हमारे सभासद भी यहाँ मौजूद हैं, प्रधान भी यहाँ मौजूद हैं। ये मीटिंग पहली बार इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया मीटिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे क्षेत्र के संजीव मलिक साहब और धर्मेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं। भाइयों, जैसा आपको सबको मालूम है, पहले वक्ताओं ने बताया है कि भाई होली का त्यौहार भी है, रमजान भी चल रहा है और वोटरों का भी मामला सामने ही है। तो सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सब अपने काम को सही से निभाएंगे। और हमारा क्षेत्र तो साफ शांति प्रिय क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में कोई घटना आज तक हुई ना होगी। और
नहीं होने भी नहीं देंगे, चाहेंगे ऐसा, कोशिश करेंगे ना हो, कोशिश पूरी करी जाएगी। और रही बात एसओ साहब की, एसओ साहब से इससे कई बार पहले मिल चुका हूँ, लेकिन जो भी काम आया वो जेन्युइन काम थे, इन्होंने तुरंत रात को ही कर दिया। रात के 11 बजे भी मैं आया हूँ तो साहब बैठे मिले हैं, और जो बात कही गई है तुरंत उस पर मन, और मीटिंग इनकी कामयाब है, क्योंकि इनके जो नीचे वाले हैं वो बार बार घंटी करके अवगत करा रहे का टाइम हो चुका, अब गए या नहीं गए। तो हम उनके बधाई के पात्र हैं, इन्होंने हम सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद सब एक दूसरे से मिलेंगे, बात नहीं ताजा हो जाएगी, एक दूसरे से मिलकर अगर कहीं कोई बात होगी तो उसका निस्तारण किया जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है, और इसके साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, खुदा। बहुत अच्छी बात कह रहे थे जिग्नेश प्रधान जी। हमारे दरमियान में भूरे नेता हमारे प्रधान उसके गांव से आए हैं, भूरे नेता जी आए, और वो भी मुख्तसर जी अपनी बात रखें, क्योंकि बहुत सारे वक्त है, बहुत सारे बोलने वाले, टाइम का अभाव है। देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका रोजा है, आप एक बुलावे पे सब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। मानिए एसओ साहब, मैं आपका नाम ना लूं, फिर भी लोग आपको पहचाने, क्योंकि आपका तारुफ हवा बाहर की है। मैं आपका नाम ना लूं, फिर भी लोग आपको पहचाने, क्योंकि आपका तारुफ हवा बाहर की है। जितने भी हमारे यहाँ पर स्टाफ हैं, सफर में नहीं, जान निकाल कर रखना, ये जिंदगी अमानत है हमारी, इसे संभाल कर रखना हमारे पत्रकार। सफर में नहीं, जान निकाल कर रखना, ये जिंदगी अमानत है हमारी, इसे संभाल कर रखना। दोस्तों, आपको पता है रमजान शरीफ चल रहा है, आप जानते हैं आचार संहिता लग चुकी है, आप जानते हैं इंस्पेक्टर साहब हैं, पालन करें के साथ विश्वास दिलाता हूँ, ये बच्चा आपको विश्वास दिलाता है, मैं पुलिस मित्र हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई घटना हमारे गांव के अंदर क्षेत्र में नहीं होगी। हम पुलिस मित्र हैं, हम सम्मान करते हैं आपका। चुनाव योग का ऐलान है, देखिए हम होली या ईद मनाते हैं तो साथ साथ मनाते हैं। देखिए रोजा हम रखते हैं, जब हम 2 बजे से जागते हैं तो हिंदू समाज भी जागता है, उन्हें मुबारकबाद होनी चाहिए। जब हम जागते हैं तो वो भी जागते हैं। हम तो रोजा रखते हैं, वो रोजा नहीं रखते तो बराबर जाग के सम्मान करते हैं। दोस्तों, यह गंगा जमुना की तहजीब है, यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर गंगा जल निकलता है। जब विदेश के लोग हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, इससे नहाते हैं, इसे पीते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। हम लोग हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की मिट्टी का तिलक लगता है। देश विदेश के अंदर वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर इतनी मांग होता है। यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, यहाँ नारी की इज्जत होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यही ईद का त्योहार हमारे गाँव में जब होता है, यहाँ पे हिंदू समाज जाते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब ईद की नमाज अदा करने जाते हैं तो बाल्मीकि समाज, ऐसी समाज कली डालते हैं, मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह हम होली का त्योहार मानते हैं, हम थाने में भी आते हैं, क्योंकि मजमपुर लगती है, मजमपुर अभी मेरा गाँव है, मैं सम्मान करता हूँ। हमारे दरोगा भी हैं मिनी कुमार साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके ऑफिस में आया था, आपने कहा था ये थाना हम चलाते हैं, कुछ सहयोग रखना, मैं मुबारकबाद देता हूँ। चांद में बेटा है इंस्पेक्टर साहब, जब तक पूरा चांद रहेगा आपका भी नाम रहेगा। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार से, यहाँ कोई अपराध पूर्ण नहीं होता, क्षेत्र में नहीं होता, इतना अमन का शहर है, इतनी शांति बनाई आपने। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग भी सम्मान करें, भाईचारा बना के रखें। जिस गाँव के अंदर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, हिंदू कम रहते हैं, गोद ले ले, या हिंदू ज्यादा रहते हैं, मुसलमान को गोद ले ले, भाईचारा बना के रखें। और दोस्तों, जो मंदिर में हम तो राम नहीं कहता, हिंदू धर्म से नफरत करना इस्लाम नहीं कहता, कोई मस्जिद की दीवारें तोड़ो राम नहीं कहता। ये मुल्ला पंडित नेता की मक्कारी है, देश के गद्दारों से कहते भक्ति चांद को प्यारी है। ये नफरतों की दीवार गिरा कर छोड़ोगे, हम लोग का तीर चला कर छोड़ोगे, मंदिर से हो प्यार, मस्जिद का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर छोड़ोगे। कहते हैं कि परिंदों में उनका प्रति क्यों नहीं होती, तो भी मंदिर पे जाते हैं, कभी मस्जिद पे जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। हमारी छोटी दिवाली में जाते हैं, बड़ी दिवाली हमारे ऊपर के प्रधान करते हैं, हम कभी गलती नहीं करते, हम आपको बताएंगे, आपने देखा होगा, हम सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय खुदा।
बहुत जोशीले अंदाज में भूरे भाई अपनी तकरीर कर रहे थे। अब हमारे दरमियान में बनेड़ा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं धर्मेंद्र जी, उनको शायद तकाजा भी है, वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि मुझे बुला लो, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ धर्मेंद्र जी से, जिला पंचायत सदस्य हमारे बनेड़े से, ये वो आए और अपने ख्याल करें। धन्यवाद याकूब साहब और धन्यवाद अपने किरतपुर के थाना क्षेत्र के सम्मानित लोगों का, और सबसे बड़े धन्यवाद के बाद हमारे एसओ साहब, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं कि थाने की जो है ना तस्वीर बदल दी है। जो सही मायनों में गंगा जमनी तहजीब को कहने वाले लोग वो यहाँ साबित होती है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ कि होली और हमारा सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ जिसको कहा जाता है, एमपी का चुनाव हमारे सर पर है। सभी पार्टियों के लोग मेरे ख्याल से यहाँ भी मौजूद हैं, अपना अपना प्रचार प्रसार अपने दायरे में रहकर करें और हमारे प्रशासन का सहयोग लेते रहे और उनको देते रहे। मैं तो यही आपसे कामना करता हूं कि आप इनका सहयोग लेते रहें और इनको देते रहें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। हमारे बीच में बाबू जगराम जी जो मोहल्ला कोटला से आते हैं, वो बहुत जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता भी हैं, स्टेट बैंक के पूर्व महाप्रबंधक भी रहे, आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं, बहुत सम्मानित है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तो अपने आदरणीय एसओ साहब और सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्ति जैसे जिला पंचायत के सदस्य और मतलब जो सभी विभागों से आए हुए प्रतिनिधि और शहर के सभी जिम्मेदार व्यक्ति और सभी राजनीतिक पार्टियों के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किरतपुर एक ऐसी जगह है कि चाहे किसी भी धर्म का कोई पर्व पड़े, सब मिलकर मनाते हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। अगर कोई समस्या है तो उसे बैठ के निपटाया जाता है, वैसे कोई समस्या नहीं आती। और जब मैं यहाँ पर पीछे अभी रविदास जयंती का पर्व मनाया गया तो उसमें हमारे इंस्पेक्टर साहब काफी चिंतित थे कि इतनी गैदरिंग होती है, कैसा ये मनाया जाएगा। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया था कि आप बस प्रशासन की व्यवस्था रखें, हमारा शहर इस तरह का है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सब लोग, सब समाज के लोग, किसी भी बिरादरी का पर्व होता है सबका स्वागत करते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं। तो ऐसे ही अब होली आ रही है, रमजान चल रहा है और यहाँ पर जो भी चुनाव आएगा वो भी चलेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और पुनः आप सबको एक बार होली की और ईद की और ये जो पर्व पड़ेगा, जैसा जिसका मत होगा अपना चुनाव देकर उसको सहयोग करें और शांति से मनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत शुक्रिया बाबू जगराम जी। हमारे बीच में बहुत सारे सभासद नगर पालिका के सम्मानित साथी मौजूद यार खान साहब और हमारे फैजान भाई, शरीफ खान साहब, बहुत सारे जिम्मेदार साथी बैठे हैं। मैं हमारे यहाँ जो है गौरव पराशर जी जो भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वो भी आए हैं, इधर बैठे। सोनू वर्मा जी भी हैं। मैं अब संजय चौहान जी जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व नगर अध्यक्ष है,
चलो अखिलेश हमारे सभासद अखिलेश जी इसी वार्ड के अम्बेडकर नगर के, मैं उनसे कुछ दो शब्द अरे चौहान साहब कह रहे हैं, आ जाओ अखिलेश भाई, आ जाओ चौहान साहब को फिर देख लो वोट में आ जाओ। चलो बहुत शुक्रिया, आ जाओ बहुत सभासद है, 3 बार का सभासद है, बहुत जिम्मेदार। रोहिल खान साहब भी हमारे साथी हैं, पत्रकार साथी, गौतम जी यहाँ मौजूद हैं, आबिद मलिक, इरशाद अली जी और बहुत सारे साथी हमारे यहाँ हैं। अखिलेश जी आदरणीय एसओ साहब और सम्मानित मंच, बस मैं तो आपके सामने छोटा सा बच्चा हूँ, चुनाव भी आप लोगों से जीतता हूँ। हर हमारा त्योहार सभी, चाहे होली हो, दिवाली हो, हमारी रविदास जयंती हो, सभी त्योहार बहुत भाईचारे से मनाया जाता है और सभी एक दूसरे से मिलकर अपना सहयोग करते हैं और हम भी इनके त्योहारों में शामिल होते हैं, ये भी हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं और इससे ज्यादा मैं क्या जय वीर। अखिलेश भाई अपनी साथी की वजह से लोगों के दिलों को जीत चुके हैं और जीत रहे हैं। हमारे दरमियान में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष डॉक्टर अमजद साहब यहाँ मौजूद हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात करें। डॉक्टर अमजद साहब, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष। आदाब, नमस्कार माननीय एसओ साहब और खैरतपुर की सम्मानित जनता, मैं आपको ईद की, रमज़ान की और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। ठीक अच्छा ठीक पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो होली है, रमज़ान है और ईद है, तो साफ खैरियत से और शांतिपूर्वक हम सब लोग मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अमजद साहब आपका शुक्रिया, बहुत कम शब्दों में आपने अच्छी बात की। हमारे दरमियान अधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय जी और क्षेत्र अधिकारी महोदय जी कुछ ही देर में आने वाले हैं। मेरे जो सभासद है कोटला से और बहुत खुद भी मौजूद है, नाम भी मौजूद है, तो मेरी उनसे गुजारिश है मौजूद यार खान साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मौजूद यार खान साहब। अच्छा मनोज बारियान जी जो भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मनोज बारियान जी। आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय, सभी सम्मानित नगर के गणमान्य व्यक्ति, दोस्तों, साथियों, आज वाकई पिछली मीटिंग से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद, इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ एसओ साहब को कि दिन ब दिन उनकी मेहनत रंग ला रही है। बात आज की मीटिंग ये त्योहारों को लेकर और बीच में इलेक्शन को लेकर हुई। जैसे पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि यहाँ पर कोई उचित नहीं रहता इन मीटिंगों का, अमन कमेटियों का, क्योंकि ये अमन का शहर है। यहाँ पर यहाँ की मिसाल दूर दूर तक कायम है, चाहे होली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो, दिवाली का हो, रविदास जयंती का हो। जिस तरह से शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाए गए हैं, आगे भी आने वाले त्यौहार इसी तरह मनाए जाएंगे और किसी तरह का कोई भी अप्रिय घटना का कोई आपको सुनने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये है कि आप लोग अपनी व्यवस्था बनाकर रखें, इंशाल्लाह बाकी काम जनता करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छे मुकर्रिर हमारे मौजूद भाई और कम शब्दों में अच्छी बात कह गए।
हमारे दरमियान नया गांव से विकास राजपूत जी चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं। विकास राजपूत जी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। विकास राजपूत। वसीम प्रधान जी भी यहाँ आ गए हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद याकूब भाई। आज किरतपुर थाना प्रांगण में इस शांति समिति की बैठक में हमारे SHO साहब, समस्त पुलिस स्टाफ, दूर दराज से आए जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित महानुभाव, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने लगभग बातें कह दी हैं। अब रमज़ान चल रहे हैं, होली का त्यौहार है, ईद का त्यौहार है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने त्यौहार में अपनी खुशी के साथ अपने पास पड़ोस के जो हमारे साथ में रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे दूसरे समाज के हों, उनकी खुशी का भी ध्यान रखें। ऐसा रखते हुए यदि हम अपना त्यौहार मनाएंगे तो शायद कोई भी वाद विवाद नहीं होगा, चाहे होली हो या आपका चुनाव हो या आपकी ईद हो। बस इतना ध्यान रखें कि दूसरे को हमारे त्यौहार मनाने के तरीके से कोई तकलीफ ना हो। यदि ऐसा हम करने में कामयाब हैं तो हमारे सारे त्यौहार सफल हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा विकास जी, बहुत ही अच्छा। विकास जी ने जो बात रखी है, तो हमारे इशरत किरतपुरी साहब मरहूम, उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि अव्वली शर्त है इंसान का इंसान होना। अव्वली शर्त है, पहली शर्त है इंसान का इंसान होना, बाद की बात है हिंदू या मुसलमान होना। ये हमारे किरतपुर के शायर थे, बहुत अच्छा उनका शेर है। तो अब मैं मनोज बारियान जी जो बहुत अच्छा वक्ता है और हमारे ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरा उनसे अनुरोध है, गुजारिश है कि मनोज बारियान जी आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मनोज बारियान जी, बहुत इंतजार हो रहा था आपका। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। सम्मानित इंस्पेक्टर साहब, बहन जी के बारे में जानता नहीं। डॉक्टर अपराजिता जी। मैंने सोचा कभी कोई सरकारी विभाग से हूँ। सरकारी सबकी, लेकिन है सरकार। अब आचार संहिता लग गई है। ये वाली बात बिल्कुल सही है साहिल भाई, आप बहन है सबकी। हाँ, बड़ी बहन है हमारी। आचार संहिता लग गई है तो भाई अधिकारियों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। और क्षेत्र से सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों, सभी को मेरा नमस्कार और आने वाले आगामी त्योहारों की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दो महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाले हैं। अभी एक भाई ईद के लिए तो अभी एक महीना पड़ा है, पूरा अभी शुरुआत ही हुई है और होली का त्यौहार सामने खड़ा ही है। दोनों ही त्यौहार जो है खुशी के त्यौहार हैं। एक त्यौहार और दोनों, एक चीज़ और बताऊँ, दोनों ही त्योहारों में जो है ना जीत की खुशी है। अनैतिकता पर नैतिकता की जीत की खुशी। भाई ईद का जो त्यौहार मनाते हैं वो भी हजरत मोहम्मद साहब ने किसी जंग में जो है, मेरा दिमाग से निकल रही है, वो जो जंग जीती थी उन्होंने, उसकी खुशी में मिठाई वगैरह बांटी थी। तो ऐसा मैंने पढ़ा है, तो उस खुशी में मनाते हैं। और भी जो भी महत्व होगा भाई ईद में जो वो रहता है, आदमी व्रत रखते हैं। हमारे यहाँ भी चंद्रायण का व्रत होता है, चांद को देख कर पूरे महीने का व्रत होता है। इसी तरह से जो है त्यौहार वो सभी मुस्लिम भाई जो हैं वो रखते हैं, त्यौहार रखते हैं, पूरे व्रत रखते हैं महीने में। उसके बाद जो है खुशी का त्यौहार रहता है, ईद, मिठी ईद, एक दूसरे को सेवइयाँ खिलाते हैं। हम भी जाते हैं खाने के लिए। तो और होली का त्यौहार भी ऐसा ही है, असत्य पर सत्य की विजय के ऊपर उपलक्ष्य में जो है होली का त्यौहार मनाते हैं। तो मेरा तो क्षेत्रवासियों से, सभी सम्मानित लोगों से यही अनुरोध है कि जो भी सरकारी गाइडलाइन है और आपसी सौहार्द जिस चीज़ से बना रहे, ऐसा व्यवहार एक दूसरे के प्रति रखें। कोई भी ऐसी स्थिति ना हो कि भाई क्षेत्र का माहौल खराब हो। एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें। जो लोग रंग त्यौहार नहीं खेलते उनसे थोड़ा सा खेलने वालों को भी बचना चाहिए, और जो नहीं खेलते वो खेलने वालों से बचते रहें। भाई इधर ही आ जा भाई, देख आवाज आ रही है। बातें ऐसी आवाज आ रही है, इसकी जरूरत ना है।
जी जो मैंने अच्छा तो सभी लोग समझदार हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, एक दूसरे का सम्मान रखते हुए त्योहारों को मनाएं और जो सरकारी गाइडलाइन है उसके अनुरूप अपने त्योहारों का को जो है व्यवस्थित तरीके से मनाना। बस मेरा तो यही आप लोगों से अनुरोध है और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं और जो भी जहां कहीं अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को लगे, आप सब सम्मानित लोग हैं कि भाई यहाँ व्यवस्था खराब हो सकती है या यहाँ पुलिस प्रशासन की ज्यादा आवश्यकता है, तो आप उसे निसंकोच जो है इंस्पेक्टर साहब से बताओ। इंस्पेक्टर साहब उस जगह को चिन्हित करके जो है वहाँ उचित व्यवस्था करेंगे। सभी लोगों को फिर से बधाई। हमारे बीच हमारे एसडीएम साहब पधार चुके हैं। एसडीएम साहब का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। साथियों, हमारे बीच में हमारे क्षेत्राधिकारी श्री देश दीपक सिंह जी और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय श्री कुंवर बहादुर सिंह जी पधार चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। हमारे दरमियान योगेंद्र राजपूत जी जो भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, वो भी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हाफिज शाहिद अगर यहाँ मौजूद हो तो हाफिज शाहिद चंद लफ्ज़ इमाम है बागबान मस्जिद के और ईदगाह कमेटी के जिम्मेदार हाफिज शाहिद राइन साहब। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, तमाम जिम्मेदार हजरात, आज की मीटिंग से ये मालूम हुआ कि हमारे जो एसओ साहब हैं वो लायक एसओ साहब हैं। देखो, हमारा ये शहर हमेशा गंगा जमनी तहजीब से गहवारा रहा है और इंशाअल्लाह हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी और प्रशासन जो हमसे चाहता है हम इंशाअल्लाह आधी रात तैयार हैं। हम खिदमत के लिए अपने भाइयों के लिए हर वक्त तैयार हैं। खुदा हाफिज़। नमाज का वक्त हो गया इसलिए हमें जाना है। बहुत शुक्रिया हाफिज शाहिद साहब। अभी हमारे दरमियान ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष, कई बार के सभासद, बहुत जिम्मेदार डॉक्टर एहसानुल करीम साहब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि रमजान भी है, ईद भी है और ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि डॉक्टर एहसानुल करीम साहब यहाँ आए और अपने ख्यालात का इज़हार। सबसे पहले मैं अपने नए एसडीएम साहब, अपने नए सीओ साहब और हमारे जो कोतवाल साहब भी नए हैं, क्योंकि मुलाकात ही पहली बार हो रही है, यहाँ किरत पर आने पर मुबारकबाद देता हूँ। और जहाँ सभी लोग बता रहे हैं कि पीस कमेटी की इतनी ज़बरदस्त मीटिंग, इतनी ज़बरदस्त मीटिंग बहुत टाइम के बाद में इतनी कामयाब मीटिंग देखी गई। उसकी वजह है कि जहाँ पे अच्छे अधिकारी होंगे जो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि कोतवाल साहब ने एक अपने सबॉर्डिनेट को मतलब कहा, कई बार टोका कि हमने तुम्हें जिम्मेदारी दी, क्यों नहीं आपने पूरी की। लेकिन इसकी कमान, पीस कमेटी की कमान खुद कोतवाल साहब ने संभाल ली थी। ताज्जुब हुआ कि कोतवाल साहब का फ़ोन हर मेंबर के पास पहुँचता है कि आपको मीटिंग में आना है। कोतवाल फ़ोन करके कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। और जहाँ तक त्यौहार का मामला है, होली का है, ईद का है, एडवांस में सबको मुबारकबाद देता हूँ। ईदगाह कमेटी की ओर से
अपने सीनियर सोशल हेल्थ केयर सोसाइटी की ओर से यहाँ बहुत सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जहाँ नगर अध्यक्ष भाजपा के राजपूत साहब हैं, हमारे छोटे भाई संजीव मलिक साहब हैं। इन्हें भले ये सफ़ेद हो गए हैं या मोटे, ऐसा नहीं है कि ये बड़े हैं, मुझसे छोटे ही हैं। हाँ, तारिक अली साहब जो मुस्लिम इंटर कॉलेज के मरीजर हैं, हमें सैम राजा साहब जो वरिष्ठ समाज सेवक हैं, बहुत खिदमत करते हैं आवाम की, दोनों कौम की बड़ी खिदमत करते हैं, किसी बहुत सी तरह से उनकी शादियों में बड़ी खिदमत करते हैं, एजुकेशन में बिल्कुल जाल बिछा दिया है, पेंशन ही देते हैं ये बेवाओं को, गरीब लोगों को, बहुत बड़ा मुस्लिम फंड के जरिए काम करता है, डिग्री कॉलेज चलाते हैं, बहुत बड़ा ये कस्बे में नाम रोशन किया है इस बात के लिए कि हर तरह की खिदमत के लिए तैयार है। अब मैं आता हूँ आदर्श होली कमेटी के पदाधिकारीगण, उनको मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जितना अच्छा त्यौहार रंग का वो निकालते हैं और जगह जगह पर हम लोग उनका स्वागत करते हैं। वहाँ कई बार ऐसा भी हुआ कि मस्जिद पे, जहाँ मेरी मस्जिद पड़ती है, जबकि वहाँ रंग नहीं निकलता था, मैंने खड़े होकर निकलवाया, वहाँ मस्जिद पर रंग पड़ा, लेकिन उसका है देखिए कि कोतवाल साहब यहाँ से पहुँचते हैं फोर्स को लेके कि हम सफाई करा देंगे। मेरा बिल्कुल हट जाइए आप। आदर्श कमेटी के मेंबरान ने और हम लोगों ने उसकी सफाई की, किसी को पता तक नहीं आने दिया। ये है मोहब्बत, ये है आपसी भाईचारा, और इसी तरह से ये बना रहेगा, क्योंकि ये कस्बा जो है हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये गंगा जमुना तहजीब का मरकज़ है, इसकी मिसाल दी जाती है। इस कोतवाल साहब, आप कहीं भी रहे हों, लेकिन आपने यहाँ जितने टाइम भी यहाँ रहे, ऐसा थाना आपने नहीं देखा होना जितना किरतपुर का है। और हिंदू मुस्लिम एकता का ये हाल है यहाँ पे कि एक दूसरे के लिजात देते हैं, एक दूसरे के त्यौहार का इंतज़ार करते हैं कि फला त्यौहार आ रहा है, उसमें हम मिलकर मनाएंगे। इस तरह से मिलकर मनाते हैं। हमारे पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार बंधु हर तरह हर चीज़ पर निगाह रखते हैं। कहीं किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसे पास आउट कराते हैं, चाहे थाने से मिलके या कमेटी से मिलके। इसी तरह से हमारे जिम्मेदार लोग जितने भाजपा के या पदाधिकारी हैं, वो लोग इस चीज़ पर निगाह रखते हैं। लेकिन ये अपील मैं बराबर करना चाहूँगा कि इलेक्शन का भी टाइम है, उसमें सभी लोग ख्याल रखें इस बात का कि कोई भी आए, सब अपने अपने वोट मांगने आएंगे, लेकिन अगर कोई हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ता है, इस तरह की बात करता है, उसका बाइकआउट करें। उससे बिल्कुल भी उसकी बात सुने ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये मेरी अपील है, क्योंकि हम अपने यहाँ इस तरह की चीज़ नहीं होने देना चाहते। तो इसी के साथ आप बेफिक्र रहे, जो आप और सरकारी आदेश हो वो हम लोगों को बता दीजिए, वरना हम यार मेहमान से त्यौहार मनाते हैं और बहुत अच्छा मनाते हैं। आप देखेंगे कितने खुशगवार माहौल में ये त्यौहार होगा। इसी तरह से ईद का एक साहब बता रहे थे कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने कोई जंग के हिसाब से ये त्यौहार बनाया, ऐसा नहीं है। तो करता है ऐसा नहीं था कि इसी जंग का मतलब हो, कुछ इंग्लिश गाइड हो गया, कुछ गलत फहमी अपने इस तरह की हो गई है। हमारे नगर पालिका की सफाई के मामले में हाँ चंद मुस्तफा बैठे हुए हैं, 3 पोस्ट ये डील कर रहे हैं, चेयरमैन की, यू की और हेड कलेक्टर की। 4 के काम ये खुद एकला अंजाम देते हैं। ये सब लोग बैठे हुए हैं। कोई किसी भी तरह का काम हो, किसी की से नहीं कहना, किसी नहीं कहने का, उठाएगा, हसन मुस्तफा को फ़ोन करेगा, हसन साहब ये काम होना है, होना बिल्कुल हो गया। वो काम मतलब फ़ोन रखता है, उधर उस काम उसका शुरू हो जाता है। ये इन्होंने इस तरह की जिम्मेदारी निभा रखी है, और इसी तरह से ये बने रहें, जिम्मेदारी सबको निभाते रहें। हमारे सलाह साहब ने अभी आपको कितना बढ़िया गीत सुनाया, अगर और थोड़ा इन्हें टाइम दें तो ऐसे ऐसे गीत सुनाएं कि आप उसमें मस्त हो जाएंगे, सारी पब्लिक मस्त हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है, देने के नहीं देंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, हम रिक्वेस्ट करें। अच्छा, इसी तरह से हमारी ईद आती है, ईद के मौके पर सभी हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर मनाते हैं। ईदगाह पर देखिए 60-70 हज़ार आदमी ईदगाह पहुँचता है। ज़िले की सबसे बड़ी ईदगाह है, वहाँ आप मायना करेंगे, वहाँ देखेंगे किस तरह की ईदगाह है, कैसा हमारे किस तरह का मतलब बना हुआ है। जैसे एक घूमने का पैलेस बना दिया जाता है, इस तरह का बना दिया गया, सब लोग वहाँ घूमने जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फिर एक बार सब आपको होली की ईद की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ सब लोग मिलकर ही मनाएंगे, कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन एक चीज़ सुनो मलिक साहब, एक चीज़ मैं कहूँ कि हमारा जब पीके आता है ना होली पे, कोई बगैर रंग डाले रंग देता है सबको, क्योंकि कोली भर के इस तरह रगड़ देता है कि वो रंगीन हो जाता है। कोई चीज़ का ख्याल रखिए, पीके ना है। देखिए, बहुत जॉब सपोर्ट हमारे डॉक्टर एहसान करीम साहब ने
बात रख दी। अब हमारे श्री पी.के. चौहान जी हैं इधर, एसडीएम साहब, सीओ साहब, बहुत सम्मानित, धार्मिक, वरिष्ठ पत्रकार और होली कमेटी में भी बहुत जिम्मेदार। अब क्योंकि डॉक्टर एहसानुल करीम साहब अपनी बहुत अच्छी सी बात रख कर गए हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि मनोज बालियान जी ने जो बात कही है मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कोशिश तो करी कि मज़हब के बारे में कहाँ क्या चीज़ है, किस तरह से है। तो मैं मनोज बालियान जी का स्वागत करूँगा इस बात के लिए, और उनको धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अच्छी बात रखने की कोशिश करी और डॉक्टर साहब ने उसे बताया। एसडीएम साहब और सीओ साहब यहाँ मौजूद हैं, अब टाइम भी कम है। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर एहसान साहब अपनी बात रख गए। अब कपिल रस्तोगी जी जो होली कमेटी के अध्यक्ष हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें होली के बारे में संबंधित से बात। धन्यवाद याकूब भाई। आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय क्षेत्र अधिकारी महोदय एवं हमारे थाना कोतवाल अध्यक्ष और ग्रामीण क्षेत्र से आए सभी सम्मानित गणमान्य एवं बुद्धिजीवी वर्ग को सबकी मैं सर्वप्रथम ईद एवं होली की शुभकामनाएं देता हूं। और आपको सभी को मैं होली कमेटी के अध्यक्ष के रूप की तरह से बताता हूं कि कई सालों से यहाँ पर होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सब आपस में एक दूसरे से साथ बैठ के मिलते हैं, एक दूसरे रंग डालते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ रहते हैं, वही वो हमारे साथ चलते हैं और हमारे जगह जगह पर स्वागत करते हैं। थोड़ी बहुत घटनाएं हुई, लेकिन वो हमने आपस में बैठ के निपटा ली। इसलिए ऐसी कुछ यहाँ केतपुर में आज से ना पहले हुआ ना आगे होगा। और यहाँ हमारे साईं राजा भाई हैं, साथ में रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, हम साथ में होली खेले हैं, खूब खेले हैं, खूब कूदे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि कुछ घटना घटती है, और कुछ छोटी मोटी बात होती है तो वो हम आपस में निपटा लेते हैं। रही मैं आपको रूट बता दूँ, हालांकि मैं ऐसा साहब को रूट दिखा चुका हूँ। हमारा जो पहला जो जुलूस निकलेगा वो 20 तारीख को निकलेगा, और मैं थाने देखने से बात कहना चाहूँगा कि 20 तारीख को थोड़ा मार्केट बंद रखें, क्योंकि वो 20 तारीख को मार्केट खुला रहता है। दूसरी ये है कि हमारा जुलूस नीलेश्वर महादेव मंदिर से प्रातः 9 बजे निकलेगा, जो अम्बेडकर ड्राइव से होता हुआ अपना जैन चौराया, सराफा मार्केट और रामले ग्राउंड से होता हुआ बुद्धूपाड़ा, कमकरान मोहल्ला, अलवायन मोहल्ले से होते हुए वापस नीलेश्वर महादेव पर खत्म होता है। यह 1 बजे 11 बजे खत्म होगा, उसके बाद 1 बजे दूसरा जो गीला जुलूस है वो निकलता है, जो 3-4 बजे खत्म होता है। यही रूट हमारा 25 तारीख को जटन कमेटी का रहेगा। और मैं फिर दोबारा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ ना कोई घटना घटी है ना होगी। मैं अपनी कमेटी की ओर से हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर हैं वो सब साथ चलते हैं। धन्यवाद। इनका रूट ले लें, देख चुके हैं तो लिखा पड़े मुझे ले लिया जाए। हाँ रूट तो है, शुक्रिया। हाँ उसमें जो परमिशन आएगा कपिल रस्तोगी जी करके जाएगा, अपना होली का पूरा चार्ट तो चलता आ रहा है, बता रहे थे। मैं एक दिन घुमा था मीटिंग पे, दोनों पक्ष के लोग थे उसमें। ये कपिल रस्तोगी दूसरे को विरोध करना होगा, कब करेगा? हाँ नहीं तो इसको बता देना चाहिए, दोबारा हम घूम लेंगे। चलो हमारे नजियाबाद के उप जिलाधिकारी महोदय, सीओ नजियाबाद महोदय, पिछले 3:30 बजे से यहाँ पर ये सारे लोग बैठे हुए हैं। अब नमाज का वक्त हो रहा है तो इसलिए जा रहे हैं। 3:30 बजे से मुसलसल वार्ता, बातचीत और एक दूसरे के त्योहारों को कैसे मनाना खुशी के साथ में वो चल रही है। तो आप आए हैं, आपका हमारा क्योंकि पहली मीटिंग शायद मैं समझता हूँ सीओ साहब की और एसडीएम साहब की हमारे क्षेत्र में है, तो हम उनका सीओ साहब का और एसडीएम साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में हमारे प्रधान अजमाइन भाई किसान नेता भी हैं जो चिड़ियापुर से जा रहा हूँ। अच्छा चलिए कोई अच्छा जी जी। अब सीओ साहब को और एसडीएम साहब को बताना चाहूँगा, जो सामने बैठी हुई शख्सियतें हैं ये बड़ी शहर की बड़ी मोअज़्ज़िज़ बहुत सम्मानित साइम राया साहब, काजी हारिस अली साहब, शनावर किरतपुरी साहब, साजिद अली खान साहब, बाबू जगराम जी और सब लोग जिनसे वाकिफ़ हूँ और बहुत से लोगों से वाकिफ़ नहीं हूँ नाम से, लेकिन एक दूसरे हम जानते हैं। सब यहाँ बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें हैं। मैं सोनू वर्मा जी से गुजारिश करूँगा कि सोनू वर्मा जी आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सोनू वर्मा जी भाजपा नेता हैं किरतपुर। सम्मानित मंच, एसडीएम साहब, एसडीएम साहब, एसओ साहब, हमारे क्षेत्र के जनता, देखिए वैसे तो कोई बात ऐसी बची नहीं जो किसी ने ना कही हो, सभी ने सारी बातें कह दी हैं। और हमारे जो है त्यौहार
अच्छे से मनाई जाएंगे, होली हो, ईद हो, और सब लोग पहले से ही मिलते जुलते मनाते आए हैं, अभी मनाएंगे। प्रशासन को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे और मनाएंगे। सभी को होली और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत जी, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ मुदस्सिर जमा खान साहब शायद चले गए हैं, अच्छा चले गए हैं। हमारे दरमियान में नौजवान शख्सियत, अभी डॉक्टर एहसान साहब ने जो उनके मुतालिक बताया है, आप एजुकेशन में बहुत काम कर रहे हैं और बहुत छोटी सी उम्र से समाज की सेवा करनी शुरू कर दी थे और अब एक क्रांति लाई है एजुकेशन में। मुस्लिम फ्रंट के अध्यक्ष हैं और मौलाना मोहम्मद अली जौहर कॉलेज के प्रबंधक हैं साइम राजा साहब। मैं साइम राजा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्याल को ज़ाहिर करें। साइम राजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई याकूब मलिक साहब, आज की इस मीटिंग में मौजूद हमारे तहसील के एसडीएम साहब, सीओ साहब, लोकप्रिय थाना अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं इस बात की शुरुआत करूंगा क्योंकि अब से कुछ साल पहले मुझे पीस की मीटिंग में आने का मौका मिला, अमन कमेटी की मीटिंग में आने का मौका मिला और काफ़ी साल बाद मुझे पुनः यहाँ अमन कमेटी की मीटिंग में आने का मौका मिला। उस मीटिंग में और आज की मीटिंग में बहुत फ़र्क मुझे महसूस किया, क्योंकि जब मैं उस मीटिंग के अंदर आया था, वो भी त्यौहार से मुतालिक मीटिंग थी, तो मैंने मीटिंग में सामने देखा कि एक तरफ तो हमारे मंदिर के पुजारी थे और एक तरफ मस्जिद के इमाम थे और हमारे अधिकारी यहाँ सामने बैठे थे और उनको वो क्लास देने का काम कर रहे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, आप मेरी बात समझ गए होंगे, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने थाना अध्यक्ष उदयपाल सिंह जी को बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद दूंगा कि आज वाकई उन्होंने अगर मीटिंग करी है तो आज की मीटिंग में उस मीटिंग मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है। क्योंकि आज लग रहा है, आज मेरे साथी संजीव मलिक यहाँ मौजूद हैं, संजय चौहान यहाँ मौजूद हैं, हमारे योगेश राजपूत जी मौजूद हैं, हमारे सोनू वर्मा जी मौजूद हैं, सामने साहिद अली खान साहब मौजूद हैं, मुदस्सिर साहब चले गए हैं, डॉक्टर जहरुल करीम साहब मौजूद हैं, जिब्री साहब मौजूद हैं। सभी ग्रामीण और शहर के सभी वो मौजूद लोग हैं जो किसी भी तरीके से अपने शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई ऐसी बात होती है, हमारे जहरी साहब यहाँ सामने मौजूद हैं, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ना तो मस्जिद के मुल्ला इमाम कंट्रोल कर सकते हैं, ना हमारे मंदिर के पुजारी कंट्रोल कर सकते हैं, ना वो कोई विवादित बात कर सकते हैं, ना उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो उस मीटिंग में कभी मैंने नहीं देखा उन्हें। लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूँ अपने थाना अध्यक्ष जी का कि उन्होंने वाकई शहर के अंदर उन लोगों को, मौजूद लोगों को, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ मंच के माध्यम से, भले ही यहाँ लोग राजनीतिक लोग भी नजर आ रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ इस बात के लिए कि वो राजनीतिक बाद में है और सामाजिक पहले हैं। उनके अंदर वो गुण हैं, क्योंकि आज तक हमारे शहर के अंदर यही वो लोग हैं जिन्होंने अमन और अमान को कामयाब बनाने में काम लिया। रही बात नेताओं की, तो ये शुक्र की बात है, नेताओं की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ बहुत प्यारी है कि जब कोई सत्ता आती है तो अंतरात्मा की सिर्फ बात होती है कि मेरी अंतरात्मा, लेकिन शुक्र है इस बात की कि हमारी अंतरात्मा इस बात के लिए जिंदा है कि हम भारत के निवासी हैं, हम पहले भारतीय हैं, इंसानियत हमारे अंदर है। हम चाहे किसी भी पार्टी से हो, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चाहे होली का त्यौहार हो और चाहे ईद का त्यौहार हो, हम जिस तरीके से गुलाल लगाना जानते हैं, हम खीर खिलाना भी जानते हैं, खीर खाना भी जानते हैं, गुलाल लगाना भी जानते हैं, गुलाल लगवाना भी जानते हैं। और जिन भाइयों को होली के रंग से एतराज़ हो वो अपने घर बैठने का काम करें। अभी नवनीत जी सामने बैठे हैं, मेरे बचपन के साथी कपिल जी ने बता ही दिया। भाई हम तो उन लोगों में से हैं कि हमने रामलीला भी खिलाने का काम करा और होली भी खेलने का काम करा। ना हमें रंग से एतराज़ है, ना रंग लगाने से एतराज़ है, ना रंग लगवाने से एतराज़ है। जिसे एतराज़ है वो अपने घर में बैठे, क्योंकि लाज़िम बात है कि ये बात सच्चाई है कि हर आदमी अच्छा नहीं होता, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। समाज में हर किस्म के व्यक्ति मौजूद होते हैं। कुछ लोग विवाद पैदा कर देते हैं, और विवाद जब पैदा होता है, भाई आप जब कोई चीज़, हमें पता है कि होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार में हमें कोई रंग लगा सकता है या उड़के कोई लग सकता है, कोई बच्चा खेल रहा हो भूल वंश उससे कोई लग सकता है, तो हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। हमें उस दिन उस चीज़ से एहतियात बरतनी चाहिए कि हम उस इलाके में ना जाएं जहां हमारे हिंदू भाई अपने खुशी से अपने त्यौहार को मनाने का काम। तो दोस्तों बुजुर्गों,
मैं इतना कहना चाहूँगा, ये किरतपुर हमारा है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा अमन व अमान के लिए काम किया है और आज ये जिम्मेदारी हम लोगों के बीच में है। आज हम नौजवान, हम भी थोड़ी उम्र में बढ़ गए हैं, लेकिन एक बार हम लोग भी जब छोटे थे तो सर मलिक साहब, आज मुझे बेहनता खुशी है इस मीटिंग के अंदर। नहीं, बड़े मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इस हालात के अंदर हैं कि आज अगर हमारे शहर के अंदर अमन को आगे बढ़ाया जाएगा तो हम सब मिलकर अमन व अमान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बढ़िया साईं भाई, बहुत ही शानदार बातें आपने रखी। जमीयत उलमा के किरतपुर के नगर अध्यक्ष काजी हारिस अली साहब यहाँ मौजूद हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो भी आए और अपने ख्यालात को। काजी हारिस अली साहब। आदाब। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपने SHO साहब को कि जिन्होंने शहर के अंदर खुद अपने आप इतने अच्छे लोगों को यहाँ बुलाया। इससे पहले तो पता नहीं कौन बुलाता था, क्या होता था, कुछ पता नहीं। हाँ, अच्छा, त्यौहार का जहाँ तक मामला है, मैं नगर पालिका के वो बैठे हैं इंस्पेक्टर साहब, उनसे कहूँगा, मैंने DM साहब के यहाँ भी परसों मीटिंग में कहा था कि सबसे ज़्यादा सफाई और बिजली का ख्याल रखा जाए। अब त्यौहार आ रहा है होली का, तो नगर पालिका कम से कम 3 दिन तक सफाई पे ध्यान दे बहुत ज़्यादा, और बिजली का भी खास ख्याल रखें, बिजली भी आती रहे। और बाकी बातें कुछ ऐसी हैं कि जो मैं यहाँ नहीं कह सकता, इस हिसाब से मैं ज़बानी बता गया था, वो उनके मेरे बीच में है, उन्हें मालूम है उस बात। नहीं, गलतफहमी वाली बात नहीं, इसमें गलतफहमी वाली कोई गलतफहमी नहीं है। हमारे बीच में हमारे पत्रकार साथी सचिन अग्रवाल जी अमर उजाला से हैं, यहाँ आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सचिन अग्रवाल जी, कारी मेहरबान साहब 4 टाइम से यहाँ मौजूद है, उर्दू अखबार से मौजूद है, ये दोनों नुमाइंदगी कर रहे हैं शहर की। बहुत अच्छे पत्रकार है हमारे मेहरबान भाई और सचिन अग्रवाल जी, बितु शर्मा जी, सारे साथी बैठे हैं। पत्रकार में किस सबका नाम लूँगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो हमने चौहान साहब का नाम ले लिया, वो ही हमारे लिए सबसे बड़े हैं और वही हमारे मार्गदर्शक है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है SDM साहब और CO साहब कि आज हमारे क्षेत्र के 2 जिला पंचायत सदस्य बनेड़ा से धर्मेंद्र जी और कुमेड़ा से हमारे संजीव मलिक जी भी यहाँ मौजूद हैं। और एक और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि काजी तारिक अली साहब जो मुस्लिम इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं और वर्तमान में राजनेता भी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के मंडल मुरादाबाद के मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो ये वाकई मीटिंग, क्योंकि हम 3:30 बजे से लगातार बोल रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, तो अभी भी काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं जैसे सब लोग हमारे कोतवाल को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो मैं साहब यही कहूँगा CO साहब से और कप्तान साहब से, SDM साहब से कि ये थाना हमारा बिल्कुल भय मुक्त है और भ्रष्टाचार मुक्त है। कोतवाल साहब का जो कोऑर्डिनेशन है जनप्रतिनिधियों से, मीडिया से और तमाम लोगों से, वो पीड़ित की सुनवाई करते हैं, तो ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं, इस बात का सबूत है। मैं तारिक भाई से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का करें। तारिक अली साहब, काजी तारिक। अभी तूफान सिंह साहब ने एक बात कही थी, उसको मैं शेर के अंदाज में पेश कर दूं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज की इस हसीन महफिल के सबसे बेहतरीन इंसाफ पसंद SDM साहब यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रशासन को एक मजबूती देने वाले CO साहब हमारे सामने मौजूद हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे SHO साहब ने जिस तरीके से आज एक बंदे को खुद फ़ोन कर करके यहाँ बुलाया, और किरतपुर में चैन की नींद सुलाने वाले हमारे आदर्श SO साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं आप लोगों से अमन के बारे में चंद बातें कहना चाहता हूँ। वैसे तो सभी लोगों ने कह दी एक बात, 3 चीज़ों की मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले होली की, फिर ईद की, और फिर आने वाला इलेक्शन, उसकी भी मुबारकबाद आप लोगों को पेश करता हूँ। SDM साहब और आपको दोनों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किरतपुर एक ऐसा कस्बा है जहाँ अमन पसंद लोग हमेशा रहे हैं, रहेंगे। यहाँ आज तक कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई है, ना होगी। हर मजहब, हर उस त्यौहार के ऊपर सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं और एक दूसरे का भाईचारा कायम रहता है। यहाँ आपस में कोई किसी से वो नहीं है। मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ और आप लोगों को ख़ास तौर से बधाई कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। हाँ, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष योगेंद्र राजपूत जी मौजूद है। मेरी उनसे गुजारिश है योगेंद्र राजपूत जी आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। योगेंद्र राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, परमिशन लेके जनसभा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद याकूब भाई।
3:30 बजे से सब लोग बैठे हैं। मैं भी लेट आया था, लेकिन मेरे से लेट तो हमारे अधिकारी आए। तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। आवाज नहीं आई। अभी वो चले गए साहिम भाई, अभी एक नया नारा देके गए, हिंदुस्तान। अभी नहीं आ रही आवाज, हिंदुस्तान। सम्मानित एसडीएम साहब, सम्मानित सीओ साहब, सम्मानित सभी दूर दराज से आए, नज़दीक से आए मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी और इंस्पेक्टर साहब और सभी पत्रकार बंधु। हाँ बताइए। होली का त्यौहार है, हर साल आता है। ईद का त्यौहार है, हर साल आता है। तो सबसे पहले होली और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आप सबको। किरतपुर के बारे में सभी वक्ताओं ने बता भी दिया है कि किरतपुर में अमन कमेटी की बैठक होती है, ऑफिस में आ जाइए, बताइए। लेकिन होली और ईद जैसे त्यौहार यहाँ हैं, इनके लिए इसकी आवश्यकता भी नहीं है किरतपुर में, क्योंकि किरतपुर वाले तो खुद में अपनी एक मीटिंग कर लेते हैं और ना ही यहाँ पर कोई विवाद होता है और ना ही कोई उत्पाद होता है। सब लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग यहाँ प्यार से दोनों त्यौहार मिलकर मनाते हैं। होली का सहयोग के लिए मुस्लिम भाई सहयोग करते हैं और ईद के लिए हिंदू भाई सहयोग करते हैं। ये किरतपुर की मिसाल रही है। और जैसे जैसे हमारी होली कमेटी को जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो कपिल भाई ने बताई नहीं, शायद आज बता दी पहले, तो वो नगर पालिका ध्यान दे पानी के टैंकरों पे, साफ सफाई पे। बाकी हम लोग आपके साथ हैं दोनों त्यौहार के लिए। हमारी जहाँ भी आवश्यकता पड़े, पूरे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी जिस लोगों को आवश्यकता पड़े, हम दोनों त्यौहार के लिए, दोनों समुदाय के लिए दोनों साथ हैं, क्योंकि मैं दोनों ही समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं किसी समुदाय से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं आप ही के बीच का बालक हूँ और हिंदू भी हूँ और मुस्लिम भी हूँ, आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बिरादरी के निकले भाई, बहुत ही बढ़िया था। हमारी बिरादरी के निकले। जोगिंदर राजपूत जी का जो बहुत बात कही है बड़ी शानदार है और हम स्वागत करते हैं उनका। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के नौजवान नेता, और मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि संजीव मलिक साहब, मैं इनके बारे में क्या बताऊँ, शुरू से इन्हें जब छोटे थे, ये तकरीबन 10 या 12-13 साल के होंगे, तब ये छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और इनकी कमेटी में मैं भी उपाध्यक्ष हुआ करता था। तो आप देखिए 12-13 साल का जो बच्चा था अपने ज़माने में, वो कितना संघर्ष करते करते, कितनी राजनीति करते करते, समाज की सेवा करते करते, राजनीति भी की, समाज की सेवा भी की। मकाम ऐसे नहीं मिलता और जिला पंचायत सदस्य होना ऐसा आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा कहना चाहता था, टाइम नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छे से संजीव भाई को, संजीव मलिक साहब को, तो मैं गुजारिश करूँगा संजीव मलिक साहब से बड़े अदब के साथ में कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। संजीव मलिक साहब, जिला पंचायत सदस्य। किरतपुर क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, नगर के सभी अच्छे व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, एसडीएम साहब, सीओ साहब और यहाँ उपस्थित हमारे थाना इंचार्ज साहब। मेरा बचपना इस किरतपुर में निकला है और मैं आज पहली बार इतनी मीटिंग, जो भीड़ यहाँ चमक रही है, आज शायद पहली बार ही मुझे चमक रही है। और त्योहार की बात तो ये है कि हमारे यहाँ किरतपुर ब्लॉक में और शहर में कोई भी त्यौहार हो, आपस में मिलजुल के हम लोग सब लोग मिलाते हैं, मनाते हैं और सभी लोगों में इतना प्यार है, किसी को कोई दिक्कत है तो दूसरा समुदाय उस आदमी का साथ देता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा संजीव मलिक साहब, आपने हालांकि राजनेता है, बहुत कुछ कहते हैं और कहना भी चाह रहे होंगे शायद, लेकिन टाइम की बात है। तो हमारे दरमियान में हमारे पत्रकार साथी, वरिष्ठ पत्रकार पीके चौहान साहब हैं, जो श्री हनुमान धाम के संस्थापक हैं और पिछले 27 सालों से इन्होंने हनुमान धाम की स्थापना की है और अपने हाथों से, अपने बल से कैसे कैसे मिट्टी को ला के, गारे को ला करके और किस तरह से इन्होंने उसको किया है, हम लोगों ने देखा है। और आज श्री हनुमान धाम एशिया का नहीं, दुनिया का नंबर 1 हनुमान धाम है। आप उसके संस्थापक हैं श्री पीके चौहान जी, चिंगारी के वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे,
और हम सबके पत्रकारों के वरिष्ठ हैं, तो मैं बड़े अदब के साथ पीके चौहान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। यहाँ सभी उपस्थित बड़े भाई छोटे भाई को नमस्कार। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब, सीओ साहब और थाना प्रभारी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो हमारे नगर क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अमन कमेटी में कुछ लोग कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बात तो फेंकते हैं, लेकिन जब जुलूस निकलता है तब अपने घरों से भी नहीं निकलते। बहुत बड़े बात। तो मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो अंदर से ही निखार रखें, कुछ बाहर आके समझा के रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर हसन साहब हैं, मजर नामे कैप्टन साहब ही नहीं है। जो भी जुलूस निकलता है उसमें 3 मस्जिद पड़ती हैं, उन 3 मस्जिद के ही आगे खड़े हो जाते हैं कि अगर रंग घेरना हुआ हमारे ऊपर घेर लो, कि बाकी टेंशन मत लो। तो मैं चाहता हूँ ऐसे सब लोग जो यहाँ बोलते हैं करते हैं वो भी थोड़ा सा आगे आए तो और ज़्यादा जाने मजा आएगा। और 2-3 जगह यह कुछ सालों में घटना हुई थी, प्रशासन उस जगह चौकस रहता है। ऐसी अब कोई बात नहीं है, सब लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, ये सब लोगों का वायदा है। तो मेरा निवेदन यह है कि इस बार कुछ लोग जरा घरों से ज़्यादा निकले। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया चौहान साहब। हमारे सीओ साहब और एसडीएम साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में डॉक्टर एफ पराजिता सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से, अस्पताल से, जेई साहब विद्युत विभाग से, अजय कुमार जी यहाँ मौजूद हैं, और नगर पालिका से बड़े बाबू हसन भाई और उनकी टीम यहाँ मौजूद है। अब मैं जेई साहब से, क्योंकि लोगों की एक बुराई समस्या है कि बिजली कैसे आएगी, तो उन्हीं से मैं चाहूँगा कि बहुत छोटे से शब्दों में और बड़ी बात कहते हैं। धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ पे उपस्थित हमारे एसडीएम सर, सीओ सर एंड एसएचओ साहब एवं सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्ति लोग, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि मैं 24/7 आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, तो मैं कॉल ज़रूर अटेंड करता हूँ और जो भी दिक्कतें होती है मैं प्रयास करता हूँ कि जल्द से जल्द उसका समाधान निकल आए, और नहीं निकल पाता है तो मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराता हूँ। तो हम पूरी जो है टीम मेरी जितनी भी है वो बिल्कुल रेडी है दोनों त्योहारों के लिए। धन्यवाद। बहुत साहब, जे साहब ने जो बिजली के संबंध में आपको अवगत कराया, हमारे बीच में हमारी बहन डॉक्टर एफ पराजिता, वो कह रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर जैसे चल रही हैं, हम ईद पे और होली पे और ज़्यादा मेहनत से उसे लागू रखेंगे। अब क्योंकि ईद भी और होली भी नगर पालिका से संबंधित है, तो बड़े बाबू यहाँ से मुस्तफ़ा जी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बताएं कि नगर पालिका द्वारा क्या क्या व्यवस्था की जा रही है। आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय, थाना अध्यक्ष जी और खूबसूरती से संचालन कर रहे वरिष्ठ पत्रकार याकूब मलिक जी और नगर के सम्मानित व्यक्ति, पत्रकार बंधु, भाजपा के पदाधिकारी महोदय, हमारे सभासद, नगर पालिका का जो इसमें विशेष रोल है, हमारे जो ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एहसानुल करीम ने हमें जो मांग पत्र दिया है, उसमें उन्होंने रात में शहरी की मांग की थी। रात को 3 बजे रमज़ान में शहरी के लिए पानी चलाया जा रहा है। हम 3 बजे पानी की सप्लाई दे रहे हैं। हमने पानी का शेड्यूल बदल दिया है उनकी मांग के अनुसार, और ईदगाह कमेटी पर सफाई हमने आरंभ कर दी है। जब भी उन्होंने जेसीबी मांगी और या सफाई की टीम मांगते हैं, तुरंत उन्हें दी जाती है। डॉक्टर एहसानुल करीम हमारे यहाँ मौजूद हैं, ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष। इसके अतिरिक्त हमारे कपिल रस्तोगी जी ने, जो होली कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 20 तारीख में 2 टैंकर ट्रैक्टर ड्राइवर सहित और 25 तारीख में 2 टैंकर ट्रैक्टर ड्राइवर सहित मांगे हैं, वो उन्हें दे दी जाएंगे। और उप जिलाधिकारी के महोदय के निर्देश पे हमने 6 सदस्यीय की टीम गठित की है, जो एसओ साहब को मैंने पत्र दे दिया है, वो यहाँ थाने पे मौजूद रहेगी। कहीं भी कोई दिक्कत आती है सफाई की, हमारे एसडीएम साहब ने हमें निर्देश दिया था, एक टीम यहाँ पर एसओ साहब की निगरानी में रहेगी। इन्हें टीम की सूची और मोबाइल नंबर दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी को कोई समस्या है, पानी की 3 दिन लगातार पानी चलेगा, पालिका के 8 नलकूप हैं, सब पे ही हमने जनरेटर की व्यवस्था कर दी है, निरंतर पानी चलेगा 3 दिन तक होली पर। और कहीं भी सफाई की कोई विशेष सफाई अभियान रमज़ान में मस्जिदों पे और होली वाले रास्ते पर चलेगा, चुनने की व्यवस्था करवा दी गई है। और इसके अतिरिक्त अगर किसी की कोई समस्या हो तो वो नगर पालिका से संपर्क कर सकता है, उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकता है, हम समस्या समाधान करेंगे। सब भाई लोगों को होली की और ईद की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बड़े बाबू हसन मुस्तफ़ा जी ने बहुत विस्तार से
बताया। और क्योंकि अब मीटिंग समाप्ति की ओर है, तो हमारे कोतवाल साहब जिनके सभी फैंस हैं, यहाँ पर सीओ साहब और एसडीएम साहब को बताना चाहूँगा कि जो सामने बैठे हुए हैं ये नगर पालिका के सदस्य हैं, हमारे क्षेत्र के ग्राम प्रधान यहाँ मौजूद हैं, बहुत जिम्मेदार हैं। साइम साहब ने बात रखी है कि जो कोई बात आती है तो ये जिम्मेदार लोग ही संभालते हैं, इन्हीं का चौथे असनाली भी यहाँ मौजूद है साहब। तो मैं कोतवाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सुरक्षा से संबंधित क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं साहब वो अवगत करा दें। धन्यवाद याकूब भाई। हेलो, हाँ धन्यवाद याकूब भाई। यहाँ उपस्थित परम आदरणीय एसडीएम साहब, सीओ साहब, नगर पालिका से हसन साहब, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग से मैडम परिजेता जी और विद्युत विभाग से जेई साहब, मीडिया के सभी साथी और किरतपुर क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, सम्मानित नागरिक, आज थाना प्रांगण में होली और ईद को लेकर जो पीस कमेटी की इस मीटिंग का आयोजन किया गया, उसके लिए पहले तो मैं आप सभी का यहाँ इस प्रांगण में पधारने के लिए थाना किरतपुर पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सभी वक्ताओं ने सभी जो पूर्व की त्योहारों पर आने वाली जो समस्याएं थी उस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। और आज मेरे क्षेत्र के मैंने प्रयास किया कि सभी सम्मानित लोगों को जो वास्तव में पीस कमेटी के लोग हैं उन्हें यहाँ उपस्थित कराऊं और उनसे रूबरू हूँ। जो विगत वर्षों में जो आपके सामने जो समस्याएं रही उनसे मैंने बेबाकी से कहने के लिए कहा था कि जो समस्याएं पूर्व में आई हो और आपको अभी कोई दिखाई दे रही हो आप उसको यहाँ रखें ताकि उसका समय से समाधान हो और हम आपको बेहतर से बेहतर पुलिस व्यवस्था उपलब्ध करा सकें। सर, यहाँ पर नगर पालिका की ओर से हसन भाई हैं, बड़े बिलन साहब, और हर तरीके से तैयार रहते हैं 24 घंटे। तो मैंने इन्हें भी आमंत्रित किया कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जो यहाँ उपस्थित ना हो। हमारे यहाँ 20 तारीख को एकादशी का जुलूस और 25 को दुरांडी का जुलूस यहाँ निकलेगा। कमेटी के लोग यहाँ उपस्थित है। सर आपके द्वारा तो स्वयं मार्ग का निरीक्षण किया गया था, उसमें मैं जेई साहब से निवेदन करूंगा कि वे मार्ग में आने वाले विद्युत के तार वे जरा चेक करा लें, समय से कोई किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। साथ साथ नगर पालिका से हसन साहब से आग्रह करूंगा कि अपनी सुचारू व्यवस्था सफाई की और पानी की व्यवस्था आप सुचारू रखें ताकि यहाँ के नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना हो। साथ साथ डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि होली का एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर अक्सर हमारे भाई नशे में होकर आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और करीब 2 बजे 3-4 के आसपास हमें मारपीट के रुझान आने शुरू हो जाते हैं। और उसके लिए हम लोगों को उनको बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी उपलब्ध कराने का हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो मैं इसी के लिए अपने स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे अच्छी व्यवस्था यहाँ रखें इमरजेंसी में, ताकि हमारे भाइयों को अगर कोई किसी प्रकार की चोट या कोई इस प्रकार की दुर्घटना भी होती है तो उसका समय से हम उनका उचित इलाज करने का काम कर सकें। मैं चाहूँगा कि यहाँ उस दिन एम्बुलेंस की भी आप व्यवस्था रखें ताकि किसी भी परिस्थिति में हम निपटने के लिए तैयार रहें। साथ साथ सर, हमारे थाना क्षेत्र में 120 गाँव का मेरा थाना क्षेत्र है, एक नगर पालिका है, इसमें 43 मोहल्ले हैं और करीब 4.25 लाख की आसपास की आबादी का मेरा थाना क्षेत्र है। मेरे थाना क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद लोग और समाज के अमन पसंद लोग आपके समक्ष हैं। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विगत वर्षों से भी बेहतर स्थिति में हम ये दोनों त्यौहार मनाने का काम करेंगे। और मैं थाना पुलिस की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं और मेरा पूरा स्टाफ पूरे तमन्यता से इन दोनों त्योहारों को और बेहतर तरीके से जो हम मनाने का कार्य करेंगे, बेहतर ड्यूटी व्यवस्था हम अपनी उपलब्ध कराएंगे। हमारे थाना क्षेत्र में जो महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं सर, उसमें अम्बेडकर जी की 12 प्रतिमाएं हैं और संत रविदास जी की 38 प्रतिमाएं हैं। मैं यहाँ बैठे सभी मौजूद ग्राम प्रधान
और सम्मानित लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने गांव में उनके आसपास के जितने मौजूद लोग हैं आप लोग, उनका सुरक्षा का दायित्व आपका है। मेरे द्वारा एक कमेटी भी बना दी गई है सभी की, आपको नोटिस भी बहुत जल्द मेरे पीठ आरक्षी के द्वारा, हल्का प्रभारी के द्वारा आपको निर्गत कर दिए जाएंगे। मैं आपसे पीस कमेटी में ये आग्रह भी करूंगा कि जहां भी जिस भी महापुरुष की कोई प्रतिमा है, आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में उसकी सुरक्षा का स्वयं दायित्व निर्वहन करने का काम करें, क्योंकि इतनी पुलिस बल मेरे पास नहीं है कि हर जगह हम अपनी पुलिस खड़ी कर सकें। इसके साथ साथ हमारी जो थाना क्षेत्र में 115 मंदिर हैं और 106 मस्जिदें हैं, 15 ईदगाह हैं। इन पर भी मैं ईदगाह कमेटी के लोगों से और वहाँ के मुतवल्ली से और धर्मगुरुओं से आग्रह करूंगा कि आसपास के लोगों से अपना उनकी सुरक्षा का दायित्व वे निभाने का काम करें, ताकि मेरे क्षेत्र में कभी भी किसी भी प्रकार के हिंदू मुस्लिम इस प्रकार की ताकत सर उठाने का काम न कर सके। तो आप सभी जिम्मेवार लोगों से मैं इन चीज़ों का आग्रह करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे थाना क्षेत्र में सर 94 स्थानों पर होलिका दहन का कार्यक्रम है। 94 ऐसी स्थान है मेरे यहाँ जहाँ पर वसंत रखा गया है। अक्सर होली पे जो समस्याएं आती हैं, जो झगड़े होते हैं, उसके कुछ कारण है विवाद के। सबसे पहला कारण सर यही है कि किसी स्थान पर होली का रखने के लिए विवाद होता है। तो ऐसा कोई विवाद यहाँ कोई परिलक्षित नहीं है। 94 स्थान है सर, कस्बे में 12 स्थान है, कहीं भी ऐसा कोई स्थान परिलक्षित नहीं हो जहाँ कोई किसी की विवाद का कारण बना। उसके लिए मैं थाना गोरखपुर क्षेत्र के सभी संभ्रांत लोगों को, यहाँ के नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ जो विवाद का कारण होता है सर, होलिका दहन को लेकर होता है, उसके लिए मैं कमेटी तैयार करती है आसपास के लोगों की। आप लोगों से भी ये प्रार्थना है कि होलिका दहन को लेकर कि भाई मैं लगाऊंगा आग, वही लगाएगा, वो नहीं लगाएगा मैं लगाऊंगा, ये विवाद का कारण होता है। उससे भी आप सभी से आग्रह करूंगा इस प्रकार का कोई विवाद ना हो। इसके साथ साथ रंगे जुलूस में रंग डालने को लेकर विवाद होता है, जैसे अभी हमारे साईं भाई ने बताया था, और यहाँ के जो मौजूद हस्ती यहाँ बैठी हैं उसी समाज के लोग हैं सर। बड़े ही अदब चेंज के साथ और बड़े ही मन से ये लोग हमारे जुलूस कमेटी के लोग बैठे हैं, जिन्होंने मुझे बताया था कि ये लोग खुद हमारा स्वागत करते हैं मुस्लिम बस्तियों में जहाँ मिश्रित आबादी है। तो ये बड़े हुई अच्छी बात है शहर की, ये इन लोगों का इतना अच्छा भाईचारा है कि ये इस जुलूस में शामिल का मुसलमान लोग इन अपने हिंदू भाइयों का स्वागत करते हैं सर। विगत कुछ वर्ष पहले यहाँ सर 2019 में एक छोटा विवाद हुआ था जो मेरे अभिलेखों में है, त्योहार रजिस्टर में अंकित है। यहाँ पर रंग डालने को लेकर उस पर फिर आपस में छोटा मोटा पथराव की घटना हुई थी। आप लोग जानते होंगे, यहाँ पुराने लोग हैं, वही भी लोगों ने 10-15 मिनट में शो कर लिया था। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई घटना ना हो। जिस भाई को, जैसे सभी वक्ताओं ने बताया कि अगर किसी को रंग से फरेज है तो उस दिन अपने घर में रहने का काम करें, और जिसे मन से खेलना है वो हर जगह हर तरीके से तैयार रहे। त्योहार ये प्रेम और भाईचारे का प्रतीक होते हैं, इन्हें मिलजुल कर जितने अच्छी तरीके से आप मनाओगे उतनी आपके बीच प्यार और मोहब्बत पैदा होगी। इसके साथ साथ डीजे बजाने को लेकर विवाद होता है। डीजे संचालकों को हमारे द्वारा नोटिस निर्गत कर दिए गए हैं, कहाँ कहाँ उनके डीजे बजेंगे, कौन कौन से अभद्र कोई गाने ना हो, उनसे भी उनसे तालमेल हमने स्थापित कर लिया है और बेहतर तरीके से सर उन्हें समझाने का काम करेंगे। बाकी हमारे थाना क्षेत्र में सर कहीं कोई समस्या नहीं है। अब मैं आप दोनों उच्च अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि अपने अनुभव से हम लोगों को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जय हिंद। हमारे कोतवाल साहब ने बहुत विस्तार से सब कुछ आपके सामने रखा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि त्यौहार जो है ये प्यार का संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं। त्यौहार कोई भी हो, किसी का भी हो, कोई सा भी त्यौहार हो, ये मोहब्बत का ही संदेश देते हैं, प्यार का संदेश देते हैं। साथियों, बहुत लंबे टाइम से बात चल रही है, मैं संचालन कर रहा हूँ, मुझसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई, ना मैं कर पाया। लेकिन कुछ साथी मेरे ऐसे भी रहे होंगे जिनके मन में बात होगी कि हम बयान करेंगे, बात रखेंगे, और मैं उनको मंच पे नहीं बुला सका, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि टाइम कम है, रमज़ान का महीना है, टाइम कम है। हमारे पास 2 अधिकारी हमारे मौजूद हैं, तो ख़ास तौर से हमारे फराज भाई और परवेज और ये अपना इफ्सान, ये तो लगातार मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कवरेज कर रहे हैं। और अमर उजाले के हमारे सचिन अग्रवाल जी, जनवाणी के रितु शर्मा जी, हमारे दिलशाद अलवी जी, गौतम जी, हमारे पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं, और मुसेफ जी, मेहरबान चले गए, पी के साहब चले गए, सारी मीडिया यहाँ पे मौजूद है। हम उन सबका स्वागत करते हुए
सबसे माफ़ी चाहते हुए मैं अब अपने सीओ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमें दिशा निर्देश दें। सीओ साहब। आज की इस कमेटी की मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमूमन ये देखा जाता है कि हम लोग कहीं भी थाने पर जाते हैं जब पीस कमेटी की मीटिंग के लिए, तो सभी को सूचनाएं दी जाती हैं, लेकिन फिर भी ये शिकायतें मिलती हैं कि थाने के स्तर पे कि कभी कोई कहता है चौक इंचार्ज साहब ने हमको सूचना नहीं दिया, हमको कहीं और किसी और ने बताया तो हम आ गए, हमको हल्का प्रभारी ने या फिर कोई बिट कांस्टेबल ने कोई सूचना नहीं दिया, हम लोग को कोई और बताया, किसी और माध्यम जानकारी हो इसलिए हम लोग आ गए। इसलिए आगे से थाने को हिदायत दे दी जाए कि कम से कम कभी भी पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन कराया जाए तो सूचना दिया जाए। लेकिन यहाँ देखने पर माहौल बिल्कुल अलग लग रहा है मुझे, क्योंकि सभी लोगों ने तारीफ़ किया कि थाने की टीम का, कि सभी लोगों ने, कि थाना प्रभारी ने, साथ में इनके स्तर से सभी कर्मचारी ने, कि सभी को सूचना दिया है और उसका यहाँ पर रिस्पांस दिख भी रहा है कि अगर सूचना दिया जाता तो आप सभी लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करते भी हैं। इसी वजह से ही सूचना दिया गया, इसी वजह से ही सभी लोग यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पीस कमेटी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं थाना प्रभारी का काफ़ी धन्यवाद करता हूँ कि आपने सभी लोगों को सूचना दिया, किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। तो जैसा अभी आपने बताया था, यहाँ पे सज्जन बैठे थे, आप बता रहे थे कि पीस कमेटी की मीटिंग में जब कभी कोई बात होता है तो लोग बहुत बोलने के लिए तो कहते रहते हैं, आगे कह के चले जाते हैं, लेकिन जब कोई बात होती है तो फिर वो कभी सामने नहीं आते हैं। ऐसे ही हम लोग अधिकारियों ने भी अपने अनुभव से बताया था, कई बार बताया इस तरह की बातें, कि पीस कमेटी की मीटिंग का जब भी हम लोग पीस कमेटी के मेंबर्स का जो चयन करते हैं तो उसको लगातार समय समय पर रिवाइज करते रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे पीस कमेटी की मीटिंग में जब सम्रांत व्यक्ति को बुला लिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो जुलूस निकलता है या कोई रैली निकलती है, कोई शोभा यात्रा निकलता है या कोई भी कलश यात्रा, कोई भी किस तरह का प्रोग्राम होता है, तो उस दौरान कभी मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई समस्या खड़ी होती है तो जो सम्रांत व्यक्ति होते हैं कभी कभार कभी सामने दिखते नहीं है वो, और कभी दिखते भी हैं, पूछा जाता है उनसे तो फिर उनका ये रिस्पांस होता है कि अब हम क्या करें, नए लड़के हैं और ये हम लोग बात सुनते ही नहीं है। इनका ये रिस्पांस होता है कि सभी, अब चूंकि उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाता है, नए जो लड़के हैं, खासतौर पर ऐसे लड़के जो थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट करने वाले होते हैं, अराजक तत्व के उनके गुण होते हैं उस तरह के, तो उन पर कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जो अपने सोसाइटी में सभी जो सम्रांत व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम ऐसे लड़कों पे जरूर नियंत्रण स्थापित करें, जिससे कि समाज का, सोसाइटी का हम लोग सौहार्द बना कर रख सकें। क्योंकि हम लोग मीटिंग अपने स्तर पर कर लेते हैं, सूचनाएं सम्रांत व्यक्तियों को, बाकी अन्य जो भी पीस कमेटी के मेंबर्स होते हैं सबको हम लोग जानकारी तो दे देते हैं, प्रोग्राम जो चलाना होता है अवेयरनेस का हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो न्यूसेंस होल्डर होते हैं, जो न्यूसेंस कभी कभी गलती से कर देते हैं, वो मीटिंग में नहीं आते हैं वो। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन के साथ में सम्रांत व्यक्तियों की, कि हम लोगों को उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की जानकारी होनी चाहिए और उन पर कैसे नियंत्रण करना है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग टैक्टिक्स की जरूरत है, अपने बच्चों पे ही अगर हम लोग कंट्रोल करें सोसाइटी को, हम लोग आराम से सुधार सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि क्या करना है हम लोगों को, क्या नहीं करना है। तो अगर हम लोगों को बच्चों को बताएं कि क्या क्या करने से क्या चीज़ें होती हैं, इसका क्या रिस्पांस हो सकता है, क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसके बारे में हम बच्चों को अवेयर करें। जैसे बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जुलूस में निकलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और बच्चे कहाँ से किसके संगत में आकर के ड्रिंक करके जुलूस में आ जाते हैं, या बड़े लोग भी जुलूस में ड्रिंक करके आ जाते हैं। तो हम लोगों को उनको यही पाबंदी करना है कि जुलूस में या कोई भी, जैसे प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम दो तरीके के होते हैं, या तो स्टैटिक प्रोग्राम होता है या फिर मूवेबल प्रोग्राम होता है। स्टैटिक प्रोग्राम में जैसे मेला लगता है, एक जगह पे एक परिसर है, उस परिसर में मेला लग रहा है, या फिर कोई नुमाइश का कार्यक्रम है, नुमाइश चल रहा है, ये स्टैटिक प्रोग्राम है, एक लिमिटेड एरिया में ही सारा कार्यक्रम है, वहाँ पे व्यवसाय करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जब हम लोग जो मूवेबल प्रोग्राम होते हैं, जैसे जुलूस होता है, रैली होता है, कलश यात्रा हो गया, शोभा यात्रा हो गया, या कोई भी इस तरह का अन्य कार्यक्रम जो कि हम एक स्थान से स्टार्ट करते हैं और चलते हुए कुछ दूर तक आगे जाते हैं, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए सतर्कता बनानी पड़ती है कि उसमें कोई समस्या ना आने पाए। तो इसका हम लोग ध्यान रखना पड़ता है। वो कंपेरेटिवली स्टैटिक प्रोग्राम के कंपेरेटिवली वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, उसको हम लोगों को पहले से सतर्कता स्थापित करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि परंपरागत तौर तरीके, जैसे कोई जुलूस है, मान लीजिए कोई रैली है, जुलूस है,
इसके लिए कोई कार्यक्रम है, हमको यहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से कहीं से किसी रूट से होते हुए जाएगा, आके किसी अन्य स्थान पे खत्म होगा वो। तो वो रूट देखना बहुत जरूरी होता है और उस रूट में परिवर्तन हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। जो पहले चलता आ रहा है, जो जुलूस का जो रूट है, जो काफ़ी समय से चलता आ रहा है, उस रूट को हम लोग कभी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना है कि उस रूट में कभी भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हर साल कोई कार्यक्रम होता है, हर साल जुलूस निकलता है, बीच में कभी कभी क्या होता है कि रूट पे जो घर पड़ रहे हैं, घर में किसी ने कुछ छज्जे निकाल लिए, कुछ और का हो गया, या फिर कोई पेड़ पौधे बड़े हो गए, वहाँ से रास्ते टहनियाँ आ गई, बड़ी हो गई, या फिर ओवरहेड लाइन वायर हो गए, बिजली के तार हो गए, ये सब निकलते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई जुलूस का कार्यक्रम होता है तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करना होता है, उस रूट को जुलूस के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ता, 10 दिन पहले जरूर घूम लेना चाहिए, ताकि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उसको हम लोग उसके बारे में पहले से सतर्क हो जाएं और उसका निराकरण पहले से कर ले। ये ध्यान देने वाली बात है, ये जानकारी रखने वाली बात है, हम लोग करना चाहिए, प्रैक्टिस में लाना चाहिए। साथ में हम लोग अभी मैं 5-6 दिन पहले ही अभी यहाँ का जो जुलूस निकलने वाला है, तो कपिल रस्तोगी जी हैं, उनको साथ में लेकर के मैं साथ में पूरा रूट देखा था। और उसमें देखने वाली बात यही थी कि कौन कौन से रास्ते से हम लोग निकलना है। और ऊपर ऐसा तो नहीं है कहीं जो शोभा यात्रा या कोई कलश यात्रा हम लोग का जो निकल रहा है, उसकी हाइट तो ऐसी नहीं है जो हमारे ओवरहेड लाइन को टच कर रही हो। ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कंपटीशन में तो अपने जो भी रथ होते हैं या फिर जो भी अन्य ऐसे व्हीकल होते हैं जिनके ऊपर हम लोग सजा करके लेके जाते हैं, शोभा लगाते हैं, तो उसमें उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो हाइट इतनी बढ़ जाती है कि ओवरहेड लाइन को टच करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर हम उसको समय से ध्यान ना दें तो फिर कंपटीशन में हम लोग निकालते रहते हैं और उसके बाद में वही समस्या का सबक बनता है कि हाँ, उसकी समस्या वही खड़ी करता है और फिर दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए, उत्साह के लिए मनाते हैं, कोई दुखद घटना के लिए नहीं मनाते हैं। अगर हम लोग थोड़ी सी सतर्कता रखें, थोड़ी सी सावधानी रखें तो ये सब घटनाओं से हम लोग बच सकते हैं। इन सब घटनाओं पे हम लोग काबू पा सकते हैं, ये सब घटनाएं कभी नहीं होंगी। तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग वही काम करें जो पुलिस प्रशासन बता रही है कि हाँ, हम लोग जब सब कुछ देख चुके, सतर्क हो चुके, तो हम लोग जो हाइट बताया जा रहा है, जो रूट है डिसाइडेड है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूट से हम निकल रहे हैं तो रूट में गड्ढे आ गए हों। गड्ढे में क्या होता है, कभी कभार गाड़ियाँ गिर जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, लोग ऊपर बैठे होते हैं, गिर जाते हैं। तो वो रास्ते सब हम लोग पहले से उसको मेंटेन कर लें, कहीं रास्तों में गड्ढा ना हो, ये सबको ध्यान देना पड़ता है हम लोग को। तो इस तरह के जो भी कार्यक्रम हो तो हम लोग को पहले उसके बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए, एक बार रूट देख लेना चाहिए ताकि कोई समस्या ना आने पाए। तो आज की जो पीस कमेटी का जो मीटिंग का मेन पॉइंट था, वो आने वाले जो भविष्य में हम लोग के कुछ त्यौहार, एक तो सबसे पहले जो रमज़ान का पवित्र महीना इस समय चल रहा है, ये त्यौहार के संबंध में सबसे पहले तो आप सभी को हम बधाई देंगे कि सभी को शुभकामनाएं। रमज़ान के पवित्र महीने के लिए आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और इसके साथ ही जो हमारा होली का त्यौहार आगे आने वाला है उसके लिए भी, और साथ में आगे आने वाले अन्य त्यौहार जो रामनवमी का त्यौहार रहेगा उसके लिए भी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। और साथ में अम्बेडकर जयंती भी है 14 अप्रैल को। और चूँकि आप लोगों को पहले से विगत है कि जो हमारा चुनाव का जो डेट अनाउंसमेंट होना था वो कल ही अनाउंसमेंट हो गया है, तो 19 अप्रैल को चुनाव है यहाँ पर। तो इसके संबंध में तैयारियों की समीक्षा के लिए, साथ में इन्हीं सब बिंदुओं पर समीक्षा के लिए और आपको अवगत कराने के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि आप सबको हम लोग बता सकें कि क्या क्या हम लोगों को सावधानियां बरतनी है, क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या काम नहीं करना है, जिससे कि आगामी ये सभी त्यौहार और जो चुनाव है इस सभी को हम लोग सकुशल संपन्न करा सकें। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी त्यौहार हम लोग आपके सहयोग के बिना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं करा सकते। पुलिस और प्रशासन तो सिर्फ एक माध्यम होती है, सहयोग इसमें आप सबका जरूरी होता है। आप सबके सहयोग के साथ ही ये सभी कार्यक्रम, सभी त्यौहार को हम लोग संपन्न करा सकते हैं। तो जो पहला त्यौहार जो आने वाले समय में है, होली का त्यौहार है, जो 24 और 25 में होगा, तो इसमें जो मुख्य समस्याएं आती हैं होलिका दहन स्थल को लेकर के आती हैं। जैसा कि अभी थाना प्रभारी ने बताया कि होलिका दहन स्थल जो होता है उसको लेकर कई बार समस्याएं आती हैं कि जो होलिका दहन स्थल है वहाँ कभी कभी विवाद हो जाता है कि यहाँ पे पहले यहाँ हुआ करता था, अब यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम पहले आपको बताना चाहेंगे कि कहीं भी जो आपको परंपरागत तौर तरीके होते हैं, जैसे मान लीजिए जो होलिका दहन स्थल पहले से चलता आ रहा है उसी स्थल पे ही हम लोग होलिका दहन करेंगे। उसको हम लोग अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते, अपने मन से हम लोग चेंज नहीं कर सकते उसको कभी भी। अगर चेंज करना है, कोई बहुत विशेष कारण है, तो उसके लिए हम लोग को पहले परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। होलिका दहन स्थल को लेकर समस्याएं आती है कभी कभी, तो इसमें हम लोग कभी भी अपने हाथ में कानून व्यवस्था नहीं लेंगे। जो कोई बात समस्या आती है तो आप लोग पुलिस प्रशासन को अवगत कराइए, पुलिस प्रशासन उसमें जाकर जांच करेगी, जो होगा उसके हिसाब से निराकरण करेगी उसका। लेकिन कभी भी अपने हाथ में कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं लेना है अपने हाथ में, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात
जब जुलूस निकलता है, जुलूस को निकलने के दौरान भी कुछ समस्याएं कभी कभी आती हैं, लोग रंग फेंक देते हैं या कुछ समस्याएं आती हैं इस तरह की कि कभी जुलूस में लोग खेलते रहते हैं, उसमें रंग किसी को दूसरे वर्ग समुदाय के लोगों को फेंक देते हैं, तो वहाँ कभी कभी समस्या आ जाती है। जैसे पहले एक दो घटनाएं हुई हैं यहाँ पर, उसके संबंध में हम लोग आप लोगों से पहले बातचीत कर लेते हैं ताकि कभी भी अगर ऐसी कोई समस्या ना आए। इसमें जुलूस जो आयोजक होते हैं उनकी खासा जिम्मेदारी होती है कि जुलूस में वॉलंटियर्स को साथ में लेकर के चले, वो वॉलंटियर्स को बता दें कि हाँ इस जुलूस का जिम्मेदारी उनकी है, और साथ में पूरी वीडियोग्राफी भी करें पूरे जुलूस की ताकि कहीं कोई समस्या ना आने पाए। तो इसमें वॉलंटियर्स को ब्रीफ करना जरूरी होता है। वॉलंटियर्स वो व्यक्ति हैं जो जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभाए, उनको जिम्मेदारी का पता हो कि हमको ये काम करना है। तो वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले जो जुलूस में क्या, होली के जुलूस में क्या होता है कि लोग ड्रिंक करके जुलूस में शामिल होने का प्रयास करते हैं, या कभी कभी होता है कि लोग बाहरी लोग आकर जुलूस में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर हम लोगों को नियंत्रण स्थापित करना चाहिए कि ऐसे लोग, बाहरी लोग जो अवांछनीय तत्व है, जो अराजकता फैला सकते हैं, ऐसे लोगों को जुलूस में शामिल ना होने दें। और साथ में अगर कोई जुलूस में ऐसा व्यक्ति शामिल हो भी रहा है तो ड्रिंक करके तो कभी ना शामिल हो, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद लोग ऐसा होश हवास में नहीं होते हैं, क्या करने को नहीं पता होता है, और वही लोग न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो जिनको रंग नहीं पसंद है उनके ऊपर रंग डालने का भी प्रयास ना करें कभी भी, जिनको रंग नहीं पसंद है उनके ऊपर रंग डालने का प्रयास ना करें कभी भी कोई व्यक्ति। और मान लीजिए किसी के ऊपर गलती से पड़ भी गया तो वो भी थोड़ा सहिष्णुता का भावना दिखाए कि कहीं गलती से मान लीजिए पड़ भी गया तो उसको आदर भाव के साथ छोड़ दें और उसको इग्नोर करें। कहीं कोई बात है भी तो आप एक बार आके बता सकते हैं, ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई वाद विवाद पैदा करें। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी से माहौल ख़राब होता है। समय क्या पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, उसको संज्ञान लिया जाता था। आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो सोशल मीडिया के टाइम पे छोटी सी छोटी घटना भी बहुत जल्दी वायरल होती है, उसको संज्ञान यहाँ नहीं, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक, दिल्ली तक, हर जगह संज्ञान लिया जाता है। तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी घटनाओं को भी हम लोग कभी ऐसा प्रयास न करें कि छोटी घटना भी होने पाए। हम लोग की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम लोगों की तैयारी बिल्कुल इस स्तर की हो कि छोटी घटना भी ना होने पाए। ये तभी होगा जब हम सहिष्णुता का भाव रखेंगे, एक दूसरे को समन्वय बना के रखेंगे, एक दूसरे के लिए सहयोग बना के रखेंगे। तो हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज इसीलिए किए हुए हैं ताकि अगर आपको कोई समस्या है पहले हम लोग को बता दीजिए, हम लोग इस मीटिंग के माध्यम से आपका समाधान करा देंगे। अगर मान लीजिए कोई आपको समस्या यहाँ नहीं बता पा रहे हैं, भविष्य में अभी आने वाले समय में त्यौहार का भी समय है अभी, तो आप लोग इसके बाद बता दीजिए ताकि हम लोग उसके लिए पहले से तैयारी कर लें, आपके सुझाव को अमल में लेके आए, और ताकि अपने जितने भी त्यौहार हैं सभी त्यौहार को सफल संपन्न करा सकें। ये तो इस त्यौहार की बात हो गई होली के लिए। इसके बाद रामनवमी का भी त्यौहार है, उसमें भी जुलूस निकलते हैं, उसमें भी सेम यही हम लोगों को नियम पालन करना है कि जो परंपरागत रूट है हम लोगों का उसी रूट पे ही चलना है। जो जुलूस परंपरागत तौर पे चलते आ रहे हैं उसी जुलूस को ही हम लोग निकालेंगे, कोई नया जुलूस नहीं निकालेंगे, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अम्बेडकर जयंती का भी हम लोग थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार कभी क्या होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है, लोगों का अवेयरनेस का अभाव होता है, तो लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं और फिर क्या करते हैं, अम्बेडकर प्रतिमा या कोई किसी अन्य महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास कर देते हैं गलती से। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कभी भी हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोगों को करना है कि परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर कोई मान लीजिए किसी महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करना चाहता है तो सबसे पहले परमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, परमिशन मिल जाएगा आपको, उसके बाद फिर उसको बिल्कुल सम्मान के साथ प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके बगैर कभी बिना परमिशन के कोई भी हम लोग प्रतिमा स्थापित नहीं कर सकते। अगर कोई करने का प्रयास करता है तो फिर ये सीधा अपराध माना जाता है, इसमें मुकदमे दर्ज होते हैं, फिर कार्रवाइयाँ होती हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कभी भी इस तरह काम नहीं करेंगे। और इसके बाद जो चुनाव का समय है, चुनाव के लिए हम लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी तैयारी हो चुकी है। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग मतदान करेंगे, कहीं भी कोई न्यूसेंस ना हो, और कहीं कोई वोट देने के लिए किसी को हतोत्साहित ना करे, किसी को धमकाने का प्रयास ना करे, कहीं किसी को डाइवर्ट करने का प्रयास ना करे कि आप यहाँ वोट देंगे वहाँ वोट देंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे, किसी को अगर इस तरह काम कोई करता है तो फिर ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, वो दूसरे को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, तो ये अपराध माना जाता है, इसमें कार्रवाइयाँ होती हैं। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप सभी त्यौहार को सफल मनाने में हम लोग का सहयोग कराएंगे, और इस तरीके से हम अगर आपका सहयोग रहेगा तो हम लोग सारे त्यौहार को सफल संपन्न करा सकेंगे। अगर आपको कोई सुझाव देना होगा या फिर कोई अन्य बात कहनी होगी तो आप लोग कह सकते हो, और मैं एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि आप सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। थैंक यू सर। हमारे सहयोगी सीओ साहब और आपको विभिन्न क्षेत्रों में सहूलियत पहुंचाने के लिए हमारे जो बाकी सहयोगी कर्मचारी हैं, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे वो बिजली विभाग के हों, चाहे मेडिकल के हों, और
आज इस बड़ी तादाद में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए संभ्रांत जन, जिनके कंधे पर आगामी त्योहारों को सफल निपटाने का दायित्व है, उन सभी को नमस्कार। मेरी आवाज़ अगर पीछे तक पहुंच पा रही हो तो ज़्यादा अच्छा है। लोग बस 2 मिनट का टाइम दें। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हमको बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक पहला तो कि ये जो त्यौहार आ रहे हैं दोनों, इनके लिए सबसे बड़ी अपेक्षा नगर पालिका से होती है, बिजली विभाग से होती है। नगर पालिका का ये दायित्व है और हम लोग सुनिश्चित भी करेंगे कि हर बार से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था ये दे पाएँ, चाहे वो पानी की हो, चाहे सफाई चूना की हो, चाहे कूड़े हटवाने की। तो उसमें हम लोग देखेंगे। आप बता रहे हैं कि लोग वैसे भी ठीक करते हैं, इसको और अच्छा कराने की कोशिश करी जाएगी। हमारे पार्ट पे जितना है, अभी एक चर्चा हो रही थी इनसे, बिजली विभाग वालों से, जेई साहब से, कि जो जुलूस के रास्ते में जो तार लटके हुए हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी आलस के उन पर काम कर लिया जाए, उनकी वजह से कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारा रमज़ान का पर्व चल रहा है, सब लोग जानते हैं, किसी को बताना नहीं है कि कितना पवित्र महीना है। इसमें सोच भी हमारी अपने आप पाक हो जाती है। इधर उधर के फितूर जो मन में कुछ रहते भी होंगे लड़कों में भी, वो भी सब अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। कितना अच्छा होता है, सब लोग कितना उससे इंतज़ार करते हैं ईद का, जब वो चांद दिखाई देता है, जो खुशी मिलती है वो समझी जा सकती है। बहुत कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सब लोग शांति से मनाएं और जान के अच्छा लगता है। हम लोग तो कई जिलों से नौकरी करके आए हैं। उस दिन मैं अजीबाबाद में बैठा था और आज यहाँ ये सुन करके, ये केवल सुना ही नहीं, देखा भी, इसको महसूस किया कि यहाँ पे जो तहजीब है वो बाकी जगह बताने वाली है कि वहाँ के लोग ऐसे हैं। इसको कायम रखें सब, अच्छा है। दूसरा त्यौहार हमारा होली का है। हम लोग शुरू से ही बहुत होली खेलते थे, तो इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। बहुत इसमें उत्साह होता है, एक्साइटमेंट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। शायद हिंदू कम्युनिटी का इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं है। अब बीच में थोड़ा दिवाली बढ़ा दिया लोगों ने, अदरवाइज जो ये फिजिकली इंटरेक्शन का सबसे बड़ा त्यौहार यही है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके उनके साथ अपनी खुशियाँ बांट करके आनंद पाते हैं। पिछले दिनों में कुछ देखा है, जो हमारे संभ्रांत लोग बैठे हैं, जो जिम्मेदार मोअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं, इन पे थोड़ी जिम्मेदारी आयत होती है ये, कि इसको हमने वितरित कर दिया है। जैसे अभी सीओ साहब कह रहे थे, ट्रिपल राइडिंग देख रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग भीगे हुए नशे में कितना तेज चले जा रहे हैं। अभी एक हंसी का माहौल पैदा हुआ जब इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि 2-2:30 बजे से इसके रुझान आने शुरू हो गए। सोचना पड़ेगा कि क्या हमें त्यौहार मना रहे हैं, ये विकृतियाँ क्यों हैं? ये हमारे जो उल्लास का पर्व है, इसको हम क्यों गमी में तब्दील कर देते हैं? किसी को फ्रैक्चर होता है, टूटते हैं, जब नशा ख़त्म होता है तो फिर क्या दर्द होता होगा, क्या पछतावा होता होगा, समझ सकते हैं। तो जो लोग आए हैं थोड़ा सा इस पर नियंत्रण रखें। जुलूस का बताया जा रहा है कि सब लोग मिलजुल करके चलते हैं इसमें। होली में बता रहे हैं कि वुमेन पॉपुलेशन भी, आप लोग भी सब इन्वॉल्व होते हैं। फिर भी एहतियात के रूप में जो जुलूस के आयोजक हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप कपिल रस्तोगी जी, ये थोड़ा देखिए, जहाँ पे मस्जिद पढ़ रही वहाँ पे अपने वॉलंटियर्स जो जिम्मेदार किस्म के हैं, जिनमें मैच्योरिटी है, उनको मस्जिद के आसपास लगाएं और पहले से उनको ब्रीफ करके रखें, वहाँ पे ज़्यादा सतर्कता बरतें। दूसरा कि जो सब लोग मिलजुल करके और ज़्यादा बढ़िया से मनाते हैं, वो चुनाव आ गया है, त्यौहार आ गया है, महोत्सव, उसको महात्यौहार कह रहे हैं। उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सारे धर्मों का त्यौहार है। सहभागिता उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम लोग स्वीप के भी कार्यक्रम चला रहे हैं, सबको अवेयर कर रहे हैं कि आप जिसकी मर्जी है, बिना किसी लोभ लालच दबाव के वोट करिए, लेकिन ज़रूर करिए। घर से निकलिए, सब लोग निकलिए, वोट दे करके चुपचाप अपने घर लौट के आइए। पोलिंग सेंटर पे खड़े होकर के किसी बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे फिर बात बढ़ती है, दिक्कत होती है, उसे बचना है। चूँकि कल से आचार संहिता प्रभावी हो गई है,
तो आज तो हम लोग ऐसे बैठ लिए कि सरकारी इन्होंने बुलाया था इंस्पेक्टर साहब ने, तो धारा 144 के लिए जो है थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन कि बाकी लोग जो हैं, अब कोई भी जलसा, कोई भी भीड़ जहाँ पे गैदरिंग होगी वहाँ पे बिना परमिशन के नहीं कर पाएंगे, आप सभी लोग जानते हैं। वो केवल पॉलिटिक्स के लिए, चुनाव के लिए ही नहीं है, वो सारे उसके लिए है। तो इसका भी ध्यान रखें कि अगर किसी को कोई बहुत वो करना है, गैदरिंग करनी है, तो उसका वो ले लें, परमिशन लेके ही करें। जो परंपरा के जुलूस वगैरह हैं ये तो चलेंगे ही, उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन कि बाकी जैसे कोई एट ए टाइम सोचता है कि हमें यहाँ पे इकट्ठा होना है, तो बिना उसकी ना करें। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं आचार संहिता के, उसका सब लोग पालन करें, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं जितना आपने कहा है, मैंने उससे ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ों में उसको सुना है। यहाँ की जो तहजीब है, जो संस्कृति है, इसको आप कायम रखेंगे। हम लोग जाके दूसरी जगह बता सकें कि एक जगह हम लोग ऐसे भी थे जहाँ पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वैसे भी कहा जाता है कि सुशासन उसी को कहते हैं, अच्छी गवर्नेंस उसी को कहते हैं जहाँ पे प्रशासन को कम से कम हस्तक्षेप करना पड़े, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में, अमेरिका वगैरह। हम लोग तो अपनी सारी ऊर्जा, आप लोगों के अच्छे त्यौहार अच्छे से मन जाएँ, अच्छे से लोग निकल जाएँ, कोई विघ्न बाधा ना हो, सारा टाइम तो हम लोग इस पर खर्च करते हैं। ये नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। त्यौहार उल्लास के हैं, त्यौहार पवित्रता लेकर के आते हैं, उसमें क्यों चिंता करें, प्रशासन क्यों चिंता करे कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। आपका एक कर्तव्य है, अच्छे से इसको निपटाएं। आप सबको तीनों त्योहारों की, मैं 3 इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव भी शामिल है, आपको सबको बहुत अच्छे से एंजॉय करने की, अपने वोट की पावर एक्सरसाइज करने की, त्यौहार का आनंद उठाने की शुभकामनाएं। धन्यवाद। चला जाए प्रकाश सेंटर देखेंगे। समाप्ति का ऐलान कर दे। हेलो हेलो। हाँ, तो आज की जो पीस कमेटी थी, इसका समापन किया जाता है सर के आदेश से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप उपस्थित आए और सभी को रमजान, होली, ईद, आगामी त्योहारों की बहुत बहुत अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो जैसे कि देखा आपने, अमन कमेटी की पूरी मीटिंग आपको हमने दिखाई, तो अच्छा लगा होगा। किरतपुर न्यूज़, मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।